मुखादग्निरजायतः। आरत श्री रामायण की तीरथ कलित ललित सियपी शंभो भवानी आरुघाट शंभो मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज्य बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के कलिमल हरानी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की बोलिए सियापति रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, शिव शंकर भगवान की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आज की कथा श्रवण करेंगे हम लोग। भगवान की पावन गाथा जो हजारों वर्षों तक से कहती सुनती चली जा रही है, हम लोग भी श्रवण करने का लाभ उठाते हैं। हम लोग पावन गुरुदेव की छाया में बैठे हैं, जहां पर अनवरत 5 दिन से यह अमृत वर्षा हो रही है। हम निकटतम सभी लोग भीग रहे हैं इस अमृत वर्षा में। हमको लगता है कि इंद्र भगवान भी खुश हैं, वो भी बीच बीच में बरसाते रहते हैं।
मौसम सुंदर सा बना हुआ है। जैसे भगवान का जन्म हुआ था, न ठंडी थी न गर्मी थी, लगता है वैसे ही बढ़िया मौसम बनाए रखेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं और अधिक से अधिक ठंडी भी नहीं है। लोग बढ़िया से बैठकर सुन सकते हैं, ऐसा मौसम है। तो सभी भक्तों से आग्रह करेंगे कि वो अपने निकट श्री महाकाल बाबा के दरबार में, महाकालेश्वर धाम में पधारें और पावन दरबार है जहां पर पावन पुण्य तीर्थ भगवान शिव जी का यहाँ जो विराजमान है। कई वर्षों से यहाँ पर धर्माधिकारी हो रहे हैं। आइए हम गुरुदेव जी की छटा में बैठे और उनसे आग्रह करें। पुनः निवेदन, आप अपने घर से निकल करके भगवान के पावन चरणों में आ जाएं, जहाँ पर भगवान का पावन चरित्र श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा। हम लोग बड़भागी हैं जो इस दरबार में बैठ करके भगवान के पावन कथा को सुनते रहते हैं। बार बार यहाँ के भक्त भी निवेदन करते रहते हैं कि कब कथा होगी, और ये उनके पुण्य श्री राम राम जब उदय होते हैं, कहते हैं ना, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हम लोग कोई पूजा पाठ करने में सक्षम हो पाते हैं। और ऐसे पावन कथा को सुनने के लिए बहुत सारा पुण्य चाहिए होता है, क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि ये हमें एक जगह बैठने नहीं देता, जाने की प्रेरणा ही नहीं देता। तो सुंदर है कि ऐसे पावन तीर्थ में हम लोग रहते हैं जहाँ पर कई धर्म कार्य होते रहते हैं। तो आइए हम सब लोग पावन चरणों की वंदना करें गुरुदेव जी से, वो आज की कथा हमें अवगत कराएं। भगवान के पावन लीलाओं का दर्शन हम जो जन्म के पश्चात हुए हैं, जन्म के साथ, क्योंकि कल जन्म ही हुआ था, जन्म में क्या क्या हुआ ये हम लोगों ने नहीं जाना। आज गुरुदेव जी से आग्रह करेंगे कि क्या क्या कथाओं में है हम लोग श्रवण करें। पूज्य गुरुदेव जी। और आप लोग जो बाद में कथा सुनना चाहते हैं, नहीं देख पाए हैं, तो आप फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। सुबोध जी आप डायल करेंगे, ऑटोमेटिक पूरे चैनल का हिस्ट्री आ जाएगी, बहुत सारी कथाएं हैं उसमें। और हमारे फेसबुक पर भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आचार्य दीपक डालेंगे। जो लोग जुड़े हैं उनको सबको लिंक खुद ही बताता होगा। आइए हम चलें गुरुदेव जी के चरणों में। पूर्व गुरुदेव महाराज। श्री राम सिया 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 राम। श्री राधे। हरे परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानां अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे
तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम् हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सनमानसालि परिपेत परागपुञ्जम् दुर्वादलदुतितनुतरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं विभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुवा भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राजा राम प्रभु श्री सीताराम। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करऊं कथा करिगा। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें। उसके बाद दो बार भगवान नाम कीर्तन। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 पावन पावन
कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भवथा गावत नर पावहि भवथा मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम और भाव से मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम सिया राम मैं सब जग जान सिया राम मैं सब जग जाने करमो प्रणाम जोरी जुग पानी करो प्रणाम जोरे जोग इसीलिए मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम सभी लोग भाव से गाइए पावन पावन नाम सीताराम सीताराम ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 राजा राम राम सीताराम सीताराम सिया राम सिया राम श्री राधे मिड थोड़ा सा सिया राम श्री राधे राधे सीताराम जय श्री सीताराम 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 हल्का सा बेस डलवा दो बस ये बहुत साल सिया राम श्री राधे इसमें से ट्रेबल कम करवा दो थोड़ा सीताराम श्री राधे सीताराम
मिड ट्रेवल कम करो मिड। सीताराम श्री राधे राधे श्याम सिया राम श्री राधे राधे श्याम जय श्री सीताराम सीताराम। आवाज में थोड़ी सी छोड़ दो बस इतने के लिए। इसको बंद करो। सिया राम राम श्री राम राम। कल हम लोगों ने बड़ी पावन सी कथा का श्रवण किया कि भगवान अपने भक्तों के हित निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ऐसे भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाने से पूर्व हम सभी लोग सर्वप्रथम आप सभी कथा के रस रसिक श्रोता जो भगवान की भुवन पावनी कथा में आए हुए हैं, सम्मिलित हैं, राम कथा ज्ञान यज्ञ की पावन गंगा में अपने तन मन को पवित्र करने हेतु तथा प्रांगण में उपस्थित आप सभी माताओं, साथ ही हमारे श्रेष्ठ श्रोता बंधु, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग एवं मंच पर आसीन हमारे नाद ब्रह्म के समस्त उपासक जो यहाँ हमारे साथ मंच पर आसीन हैं, आप सभी लोगों का साथ है और आपके साथ ही जिनकी कृपा से यह पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की सेवा में, उन्हीं के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए अखंड ब्रह्मांड नायक जगतपति जगत पिता जगदीश्वर कंदर्प कोटि कमनीय अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति भगवत भक्त हृदय विहारी अचिंत गुणगण निधान कौशल्यानंदन नंद नंदन दशरथ अजिर बिहारी भगवान श्री रामचंद्र एवं आपकी प्राण वल्लभा जनक सुता साक्षात क्षमा की अवतारी भक्ति परम्बा जगदम्बा जगत जननी सीता मैया के चरणों में, आप दोनों युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में आप समस्त भक्तों के सहित दास का बारंबार प्रणाम आशीर्वाद अभिनंदन चंदन वंदन स्वीकार हो। तत्पश्चात कथा में आए आप सभी भक्तों का स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग कथा क्रम में प्रवेश पाए और बहुत सुंदर सी कथा कल हम लोगों ने सुना कि भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कैलाश पर, याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं भगवान विश्वनाथ को, याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके भरद्वाज जी को, और आज स्वयं देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। अब हम आप लोगों की सौभाग्य की वर्ण का बखान करें या हम अपना सौभाग्य बखानें कि आज बड़ा मेरे लिए ये पूस के महीने की ये कथा जो है, ये मान लीजिए आप मेरे लिए किसी बहुत बड़े पुण्य से कम नहीं है। क्यों? हर वक्ता की इच्छा होती है कि वो किसी तीर्थ में भगवान को कथा सुनाए, हर वक्ता की इच्छा होती है। और आज हमारे अनुज दीपक सांडिल्य शास्त्री जी के सहयोग से और आप सब के
उस सहयोग में सम्मिलित होकर के हमारे उस मनोरथ को पूर्ण कर दिया। आज स्वयं इस पूस महीने में साक्षात बाबा विश्वनाथ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं और यह दास को सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हम अपने लिए बड़ा धन्य मनाते हैं कि हम पर बड़ी कृपा बाबा की हुई। नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही महाराज, आज तक नहीं हुआ। और शास्त्री जी आपके जानते हैं, विगत कई वर्षों से चर्चा थी हमारी कि यहाँ पर कथा किया जाए किया जाए किया जाए। एक दो बार तो आयोजन होते होते बदल गया। तो हम यही मान रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ की बड़ी कृपा हम पर हुई है। बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि हे देवी, जब सभी लोग, सारे देवता, कल आप लोगों ने सुना जय जय सुरनायक जन सुखदायक, सभी लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन और भगवान की कथा मिलती कब है ये जानते हैं आप? ये तब मिलती है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्म के पुण्य एक साथ उदयमान होते हैं महाराज, तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म की पुण्य से नहीं हो सकता। कई जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एक साथ उदयमान प्रकाशमान होते हैं, तब भगवान की कथा चल करके आपको सुनने को मिल जाती है, सौभाग्य मिल जाती है। और कथा जब आपके दरवाजे पर चल के आ जाए तो इसको तो आप मान लीजिए कि हमारे ठाकुर जी की एकदम महती कृपा अपने ऊपर हो गई। हमारे विश्वनाथ बाबा की एकदम कृपा साक्षात बरस रही है हम पर, तभी जाकर के इस प्रकार का आयोजन हमको प्राप्त होता है। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि जब सारे देवता गए भगवान के धाम और लगे पुकारने, कोई कहे बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहे कहीं और मिलेंगे, कोई कहे कहीं और मिलेंगे, कोई कहे क्षीर में मिलेंगे, कोई कहे काशी मिलेंगे, कोई अयोध्या मिलेंगे, कोई कहे यहाँ विकास नगर में मिलेंगे, तमाम जगह सब लोग बताने लगे। स्थिति कैसी हो गई? प्राइमरी की कक्षा में एक कहानी आती थी पहले। एक गांव में एक हाथी चला आया, सब लोग हाथी देख करके गए और हाथी का वर्णन करने लगे। उसी गांव में 4 अंधे भी हो रहते थे, वो 4 अंधे भी गए हाथी देखने। तो एक अंधे ने हाथी को छुआ तो पैर हाथ में लगा, तो पूछा कैसा हाथी है? तो बोला हाथी खंबे जैसा है। तो एक के हाथ में पूंछ लगा तो हाथी कैसा? बोला हाथी झाड़ू की तरह है। एक के हाथ कान लगा तो हाथी कैसा? बोला हाथी सूप की तरह है। और एक के हाथ में सूंड लगा तो उसने कहा हाथी जैसे पाइप होता है ऐसे लंबा है। तो देखा सबने हाथी को सबने महसूस किया, लेकिन सबकी अपना अपना विवेक है, सबका अपना अपना भाव है, देखने का अपना अपना नजर है। आंख तो वही है, नजर वही है, लेकिन नजरिया अलग अलग होता है सरकार, ये सबके साथ है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी गिरिजाते समाजमय रहवो, गिरिजाते समाज मारा मैं गिरिजाते समाजमय
शंकर कहते हैं देवी, जब भगवान को बुलाने की बात हुई तो स्थिति ऐसी हो गई कि एक इधर कहे एक उधर कहे, स्थिति विवाद की हो गई। तो मैया पार्वती ने कहा आप तो महादेव थे, कुछ करते, बोले जब हमको जगह मिले तब तो हम बोले, लेकिन अवसर पाई वचन एक कहे वो, अवसर पाई वचन एक कहावो। भगवान शंकर ने कहा देवी, जैसे लोगों के बीच में मुझे थोड़ा सा अवसर मिला तो एक बात मैंने कही, क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने बताया कि हरि हर जगह समान रूप से विद्यमान है। फिर प्रेम ते प्रगट होए माया जाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय और भाव से श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। अवसर पाई वचन एक कहे वो। मैया पार्वती ने पूछा क्या कहा नाथ आपने? तब भगवान शंकर ने कहा मैंने बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह परमात्मा समान रूप में विद्यमान है। बोले फिर, बोले प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और तब सबने कहा कि अगर सब जगह है तो हम लोग कहां से पुकारें कि हमारे ठाकुर जी जल्दी आ जाए। तो भगवान विश्वनाथ कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर कहां मिलेंगे? भगवान विश्वनाथ के साथ कल आप लोगों ने सुना कि सभी देवताओं ने जब प्रार्थना किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, तब भगवान साक्षात आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं डरो मत, जन डर पहु सुर सिद्ध सुरेशा। क्यों? क्योंकि तुम ही लाग धरी हो नर नर वेशा। आपके लिए हम नरवेश लेकर धराधाम पर आएंगे। कहां आएंगे? कश्यप अदिति महातप कीना। पूर्व में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति ने बड़ी कठिन तपस्या किया। उस तपस्या का प्रतिफल मैंने उनको देने का वचन दिया है कि मैं तुम्हारे घर तिनके गृह अवतरी हूं जाई, मैं उनके घर में अवतार लूंगा। किस वंश में? हरि रघुवंश लीन अवतारा, रघुवंश में जाकर जन्म लूंगा, अवतीर्ण होऊंगा। तब सभी देवता अपने अपने धाम गए, और जब अपने अपने धाम को गए तो उसके पूर्व ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान जाएंगे, उसके पूर्व आप लोग रीछ बंदर बन करके भगवान की सेवा के लिए प्रतीक्षा करो। यहां भी पुष्ट हुई कि भगवान, गुरु और माता पिता, ये तीन की परीक्षा नहीं होती, ये तीन की प्रतीक्षा होती है, इंतजार किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा परमात्मा की
प्रतीक्षा गुरु की, प्रतीक्षा जन्मदाता माता पिता की, और परीक्षा किसकी? अपनी। अपनी परीक्षा दीजिए। और जो जिन लोगों ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए महाराज, वो फिर दुनिया में कहीं परीक्षा देने लायक बचे नहीं। उदाहरण, माता सती ने परीक्षा लिया, परिणाम क्या निकला? अपना ही विनाश हो गया। देवराज इंद्र का बेटा लक्ष्मण जयंत भगवान राम का परीक्षा लेना चाहा, कारण रिजल्ट क्या निकला? एक आंख का काना हो गया, कौआ आज भी घूम रहा है। इसलिए परीक्षा कभी भगवान की नहीं लेनी चाहिए। और तब हुआ क्या? सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। फिर जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोले पवन सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की। भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। फिर माया गुण गोपाल। भगवान का अवतार हुआ। कहाँ हुआ? महाराज दशरथ के महल में। एक बड़ी सुंदर सी बात आपको बताएं, दिमाग में आ जा गई अभी कुछ देर पहले मन में भाव आ गया। भगवान का अवतार हुआ, भगवान धराधाम पर आए कब? राजा दशरथ तो वही थे, वही अयोध्या थी, वही रानी तीनों थी, कौशल्या, कैकेयी और वही सुमित्रा, वही गुरु वशिष्ठ थे। लेकिन तब तक तो कुछ नहीं हुआ। हुआ कब? जब अपनी व्यथा को लेकर के महाराज दशरथ चले गए। कहां? अपने गुरुदेव के यहाँ। बहुत सुंदर सा दर्शन करिएगा, गुरु का महत्व। अपने मनोरथ को लेकर के महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने उद्यम कराया। फिर क्या हुआ? संतान हुई। गुरु मांग कर ले गए तो 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, विवाह हो गया। भगवान राम ने स्वयं कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुज रन मारे। मैंने रावण का संहार किया किसकी कृपा से? गुरु वशिष्ठ की कृपा से। यहां भी वशिष्ठ जी की महत्ता। तो गुरु के बिना तो जीव का कहीं कल्याण होना ही नहीं है महाराज। इसलिए सुंदर माघ आ रहा है, संक्रांत आ रही है। जो न लिए हो कृपया जहां श्रद्धा हो वहां जाकर के जरूर गुरु मंत्र ले लीजिए, वैष्णव बन जाइए, क्योंकि वहीं से कल्याण होना है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। किसी का कल्याण नहीं होगा महाराज। भगवान का सुंदर प्राकट्य हुआ, और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो कैसे हुआ जानते हैं? 4 स्वरूप से भगवान आए, चारों भुजाओं से। क्यों आए? क्योंकि मैया के सामने जब भगवान प्रकट हुए तब माता कौशल्या परेशान हो गई कि हे राम, सबके तो बेटा होता है, हमरे का हो गया? इतना बड़ा हाथ पैर लेके प्रकट हो गए महाराज, और मैं धनुष बाण शंख चक्र गदा सब ले आए। मैया ने कहा, सरकार आप कौन हैं?
मैया ने प्रश्न किया, हे प्रभु आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैया अरे पहचान लो, मैं कोई और नहीं, मैं तो वही हूं जिनको तुमने मांगा था कि चाहो तुम्हें समान सुत। यही तो वरदान मांगा था कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं, तो मैं मेरे जैसा कहां से खोज के लाऊंगा? तो मैं ही चला आया। मैया ने कहा, प्रभु आप इतना बड़ा बेटा, हमसे भी 1 फुट ऊपर। भगवान खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी आपने प्रश्न किया। अच्छा, भगवान शंकर से माता पार्वती ने क्या प्रश्न किया था? हाँ हाँ, बहुत सुंदर स्वभाव है यहाँ। माता पार्वती ने प्रश्न किया, प्रथम तो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बप उधारी। ये निर्गुण ब्रह्म क्यों साकार रूप लेकर धराधाम पर आ गया? पहला प्रश्न। दूसरा, हे प्रभु भगवान राम के अवतार और बाल चरित की सुंदर पावन कथा रसमयी हमको श्रवण कराइए। तीसरा, जन्म तो लिया अयोध्या में, कैसे मिथिला पहुंच गए? कहूं जथा जानकी विवाही, कैसे अयोध्या से मिथिला पहुंच गए? कैसे जाके वहां विवाह कर लिया? राज तजा सो दूषण काही, राज छोड़कर वनवासी बन गए, क्या कारण था? और वो जरूर सुनाइएगा। बन बस कीन्ही चरित अपारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा, जरूर सुनाइएगा। और अंत में कहा कि हे सरकार, एक प्रश्न विशेष रूप से ध्यान से सुनाइएगा। क्या? राज बैठे कीन्ही बहुलीला, राज बैठे बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुख लीला, सकल कहूं शंकर सुख लीला। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखवो जन गोई, सो दयाल राखवो जन गोई, सो दयाल राखवो नहीं गोई, सो दयाल राखवो नहीं गोई। हे नाथ, कैसे भगवान राम रावण को मारे, राजगद्दी पर बैठ करके क्या सुंदर सुंदर लीला किया, और किस प्रकार हमारे राघव सरकार अपने धाम को गए अपनी लीला को समेट करके। हे प्रभु, अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो कृपा करके मुझे जरूर सुनाए, क्योंकि जानहु सत्य मोहि निज दासी, मुझे अपने चरण की सेविका जान करके मेरे मन का तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, मोरे मन में जो अज्ञानता है उसे दूर करें प्रभु। हे नाथ, हम अपने पूर्व जन्म के उस कृत्य के लिए बारंबार आपसे प्रणाम करते हैं, आपसे क्षमा याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भी यही अनुभव किया कि भगवान राम की लीला तो ऐसी है जिसमें बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी, विमोहन शीला सब इसी में गोल गोल घूम रहे हैं, कोई पार नहीं पाता। वेद न पावहि पार। अब बाबा ने लिखा, बरनो तुलसी दास किमि मैं मतिमंद गंवार। मैं तो गंवार हूं प्रभु, मैं क्या आपका बखान करूंगा। भगवान की उस माया में, उस लीला में बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी बिखर जाते हैं, उसी में उलझ कर रह जाते हैं महाराज। तो हे नाथ, कृपा करके मुझे बताइए। माता पार्वती कहती है, भगवान शंकर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान का तो स्वरूप ही ऐसा है। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम
हृत पाप विन्दं वाराणसी नाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हे प्रभु, आप तो भगवान राम के परम तत्व को जानने वाले हैं भोलेनाथ। किस प्रकार मुझे पता है, विशेषतः दो लोगों को भ्रम हुआ। साधारणतः कथा तो सबको पता है, राम जी अवतार लिए, नामकरण हुआ, बहुत लीला किया, लेकिन जब तुलसीदास मतिमंद गंवार, तो हम तो उनसे बहुत बड़े वाले गंवार हैं, हमारी तो कोई गिनती नहीं, कहां तक आते हैं। हमें तो लगता है उस गंवार वाली श्रेणी में भी कहीं पीछे नहीं खड़े होंगे, बहुत दूर होंगे उस लाइन से, फिर भी प्रयास है कि भगवान की उस अनुपम लीला का दर्शन में कुछ अपने भाव व्यक्त करने का। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जहां तक मैंने अनुभव किया, दो लोगों का भ्रम विशेष रूप से रहा, जिसमें कि दोनों के साथ गुरुदेव रहे। श्रवण बाबू, दोनों लोगों के साथ गुरु रहे। और गुरु कौन? आज के कि कुकुर बनो चाहे भैंसा, नहीं। आज के गुरु कैसे हैं? मैं सबकी बात नहीं करता, क्योंकि हमारे भी सदगुरुदेव हैं। जो सदगुरुदेव हैं वो गुरुदेव हैं। बाकी जो टेंट लगा के गुरु मंत्र दे रहे हैं ना, कान फूंक रहे हैं, उनसे दिन भर फुकवाते रहो, कोई लेना देना नहीं है महाराज। क्योंकि लाउड स्पीकर से मंत्र बता रहे हैं, 1.5 लाख पब्लिक टेंट में बैठी है, शुल्क लगा दिया, 1100 रुपया शुल्क की रसीद कटाओ और टेंट में आओ, नामदान ले जाओ। कोई प्रसादी नहीं है, सत्यनारायण भगवान की बट रही है। आपको बता दें, बहुत गूढ़ बात, एक योग्य सदगुरुदेव संत जो होंगे ना, वो जल्दी से किसी को गुरु मंत्र देना नहीं चाहते। कारण जान लीजिए मिश्रा जी, एक व्यक्ति को गुरु मंत्र देने के पश्चात 10 गांव को जलाने का दोष लगता है। ये पुराण में प्रमाण है। एक आदमी को गुरु मंत्र दीक्षा दिया जाए तो 10 गांव जलाने का दोष लगता है। लेकिन अगर वह वास्तव में शिष्य बन जाए, उसके अंदर शिष्यत्व आ जाए, समर्पण आ जाए, तो उसी गुरु को 10 गांव को आबाद करने का प्रतिफल लगता है, अन्यथा दोष तो लग ही रहा है। इसलिए योग्य संत जल्दी दीक्षा देने के लिए नहीं तैयार होते। आप जाइए किसी अच्छे संत के पास, अरे भैया देख लीजिए, तमाम संत वृंदावन अयोध्या में किसी से ले लीजिए। मैं अपनी बताऊं, सालों दौड़ने के बाद तो गुरुजी ने तब सर पे हाथ रखा। सालों दौड़ने के बाद बड़ी छावनी चले जाओ, सुग्रीव किला चले जाओ, जानकी महल चले जाओ, तमाम स्थान है, कहीं से ले लो। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा जो टीवियों पर आते हैं। आप अच्छा करोगे तो उसका फल गुरुजी को नहीं मिलता, लेकिन अगर शिष्य ने गलती कर दिया, शास्त्र के विरुद्ध कर्म कर दिया, तो उसका दोष गुरु को लगता है। इसलिए गुरु जल्दी, योग्य गुरु सदगुरुदेव जो होगा वो आपको पार ले जाने का सामर्थ्य रखता है। आज के गुरुदेव नहीं, गुरु घंटाल जो बने घूम रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। माता पार्वती ने कहा कि 2 लोगों को ऐसे भ्रम हुआ, जबकि उनके साथ जगत के सबसे बड़े सदगुरुदेव साथ में रहे। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जानत तो सब शंकर जी हैं। पूछे कौन देवी? कहा जब सती थी तो सती को भी भ्रम हो गया। कब भ्रम हुआ? बहुत ध्यान से समझिएगा ये प्रसंग, यद्यपि यहाँ का है नहीं, फिर भी इसको यहाँ समझाने के लिए, आपको जोड़ने के लिए कथा से भगवान की तरफ झुकिए, आपका झुकाव हो, इसलिए उस कथा को रखा जा रहा है।
भगवान शंकर ने माता से पूछा क्यों भ्रम हुआ? बोले जब शंकर भगवान जैसा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जिसको वेद कहता है कि संसार के गुरु हैं बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ के साथ रह रही माता सती को भ्रम हो गया राम के प्रति। कारण जानते हैं? क्योंकि उन्हें कथा नहीं सुनी, एक बात। दूसरी, गुरु के वचन पर विश्वास नहीं रहा, यह दूसरा कारण था। और दूसरा बताया, भ्रम का प्रमुख कारण क्या बताया? दूसरा भ्रम बताया सुग्रीव जी को, कि जब भगवान राम वनवासी अवस्था में राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के ऋष्यमूक आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। जब नजदीक पहुंचे तो सुग्रीव ने देखा और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी आप जाइए और जाकर के जरा देखिए तो, धरि बटु रूप देख तुम जाई, ब्राह्मण का रूप बनाकर जाकर देखो ये दोनों राजकुमार कौन हैं। अगर इनको बाली ने भेजा है, पठवा बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजऊ ही हसैला। इसको भी छोड़कर मैं भाग जाऊंगा यहां से, तो खाली दूर से इशारा कर देना। ये कब कहा? ये जानते हुए कहा कि हमारे साथ कौन है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। हनुमान जी कौन है? गुरुदेव हैं, संत हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो किसकी तरह? गुरुदेव की नाई। हनुमान जी के लिए कहा गया है। हनुमान जी संत हैं। हनुमान जी जैसा सदगुरु साथ में है। सुग्रीव तब भी भ्रम में हो गया कि भगवान है कि कोई काल है। हनुमान जी से कहते हैं सुग्रीव जी जाइए और जाकर के देखिए आप कौन है। तो हनुमान जी ने कहा क्यों? क्या तुम्हारी दोनों आंख फूट गई है क्या? मैं जाकर देखूं क्या तुम्हारी दोनों आंख फूट गई है क्या? तब सुग्रीव ने बड़ी सुंदर बात कही। माता पार्वती ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि माता सती को भ्रम हुआ सदगुरुदेव के साथ होने पर। जानते हैं क्यों भ्रम हुआ? क्योंकि भक्ति नहीं थी। भक्ति नहीं थी। दूसरा, और जब भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो भ्रम तो स्वाभाविक है। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, हे पार्वती, अगर सीता के बगैर राम को देखना है तो वह जीव केवल और केवल भ्रम का ही शिकार हो सकता है। तो भगवान को कैसे देखें? भगवान कहते हैं भगवान अगर राम को देखना है तो सीता के साथ देखिए, भक्ति के साथ देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो भ्रम नहीं होगा। तो बोली माता पार्वती ने प्रभु सुग्रीव को तो भी तो आंख थी, उसने हनुमान जी से क्यों कहा देखो? तो भगवान शंकर कहते हैं देवी, हनुमान जी ने भी सुग्रीव से यह प्रश्न किया कि भैया आंख तो तुम्हारे पास भी, जाकर तुम खुद देख लो। तब सुग्रीव कहता है प्रभु हे हनुमान जी, आंख तो है हमारे पास, लेकिन देखना किसी किसी को आता है। बात बहुत गंभीर से समझिएगा। आंख तो यहां सबके पास है, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, कोई थोड़ा टेढ़ा देखता होगा, कोई ऊपर नीचे देखता होगा, लेकिन आंख तो सबकी है। लेकिन नजर देखना किसी किसी को आता है।
सबको नहीं देखना आता। फिर तब भगवान से हनुमान जी ने कहा सुग्रीव ने कि आप तो गुरुदेव हैं, जय 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 हनुमान गोसाई। और बोले भगवान जो आ रहे हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इसीलिए सुग्रीव ने कहा कि हे हनुमान जी, भगवान को देखना है तो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ज्ञान की आंख से देखिए, तब भक्ति सहित भगवान का दर्शन हो जाएगा। अन्यथा भगवान की भक्ति में भ्रम ही भ्रम है, कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। पंच तत्व यह रचित शरीरा, इसी प्रकृति से शरीर मिला है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए। इसी धरा में फिर हम समाए, इसी धरा में फिर हम समाए। है सत्य नियम यही जगत का, है सत्य नियम यही धरा, है सत्य नियम यही जगत का, है सत्य नियम यही जगत का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये अभी लोग गाइए। चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कहाँ है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर जी कह रहे हैं, बैठे हैं जो धान की बालियों में, 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 समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर
में समा, हर डाल हर पत्ते में समा कर कुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि खिला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना और तय कर दिया लौट कर है आना। जाना है तो आना वापस है। जो जला सो बुझा, जो भरा सो झरा, एक दिन मौत की नींद सो जाएगा। और तय किया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वापस वही फिर बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आनंद ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे। और अगर हम ये मानते हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, ये घर बन गया हमने नहीं बनाया, ठाकुर जी ने बना दिया, तो सभी लोग दोनों हाथ को उठाकर हमारे साथ प्रेम से गाइए। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम। जो पेड़ हमने
लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं, क्योंकि रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले महाकालेश्वर महादेव की जय। जय श्री सीताराम। भगवान शंकर कहते हैं देवी, यहाँ जो कुछ घटित होता है वो कोई और नहीं करता, ये वही करते हैं जिन्होंने सृष्टि को बनाया, जो चला रहे हैं। बोले फिर इसीलिए लोगों को भ्रम हुआ, क्योंकि सद्गुरुदेव की दृष्टि से नहीं देखा। और वही भ्रम आ गया माता कौशल्या को। और जब माता कौशल्या को वो भ्रम आया तो भगवान से कहती हैं कि प्रभु, हमने तो पुत्र मांगा था, जगत पिता कौन है, कहां से आप आए हैं सरकार, हम पहचान नहीं पाए। तब भगवान कहते हैं कि हे मैया, आपने ही तो वरदान मांगा था, चाहो तुम ही समान सुत। और माता कौशल्या कहती हैं कि हे नाथ, ये मैं आपसे पुत्र मांगा था ना, अब मैं पहचान गई। बोले आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूं जिनसे आपने उन्हीं जैसा पुत्र मांगा था। तो मैया हाथ जोड़कर कहती हैं, अद्वैत विधि पति कैरूपा अद्वैत विधि पति कैरूपा स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन के नापि वयम हठेन सठेन के नाम अव्ययम हठेन दासी कृता गोप वधू विटेना दासी कृता गोप वधू विटेना दासी कृपा गोप वधू विटेना वधू विटेना। हे नाथ, सार्फ हो गया माइक। अद्वैत वीठी पति कैरूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केना अपि वयम हठेन दासी कृता गोप वधू विठे। मैया कहती हैं, हे नाथ, अद्वैत वीथी, अद्वैत कहते हैं ये दो पंथ हैं, द्वैत और अद्वैत दो पंथ हैं। एक दो को मानने वाला है, एक एक को मानता है। द्वैत मैं अर्थात मन और आत्मा, मैं और ब्रह्म, ये अद्वैत है। बोले कि हम तो प्रभु अद्वैत वीथी माने गली मार्ग, हम तो अद्वैत मत के मानने वाले हैं, अद्वैत पंथ के उपासक हैं। अर्थात मैं इस पंथ का गामी हूं, मैं अद्वैत उपास्य हूं सरकार। और स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, स्वराज्य
अर्थात अपने इस शरीर का राजा कौन? मन। बोले मैं राम, मैं अपने इस सिंहासन पर आरूढ़ होकर के लब्ध दीक्षा, अर्थात इस सिंहासन का अधिकारी कौन? मैं। फिर सठेन केना अपि वयम हठेन, केना अपि वयम हठेन, किसी ने बलात् जबरन में ना मन चुरा लिया। कौन है वो? वयम हमारा, हठेन दासी, अर्थात बलात् मुझे अपना दास बना लिया, अपने बस में मेरा मन कर लिया। बोले कौन? वो कृता गोप वधू विटेन, जिसने गोपियों का मन चुरा लिया। कौन है वो? वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबरादरुण बिंब फलार्धरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा, कृष्णात् पराम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे नाथ, कौन है वो? बोले वो कृष्ण है, जिनके अलावा मैंने दुनिया में किसी को नहीं जाना। कृष्णात परम, कृष्ण के अतिरिक्त किमपि किसी को तत्त्वमहं न जाने, उसके बारे में मैं नहीं जानती। अब यहां एक प्रश्न उठता है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, ये दोनों एक कैसे हो गए? दोनों एक कैसे हुए? भगवान शंकर कहते हैं, देवी दोनों एक ही हैं, फिर अंतर क्या है? साधारण भाव में किसी संत ने कहा राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके चपल गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। इनके नेत्र जो है, गंभीरता है, ये मर्यादा में बंधे हुए हैं, और एक एकदम बिल्कुल चंचल है, जहां जाता है उसी को जिससे नजर लड़ गई। एक संत ने गाया था ना, तेरी नजरों में गजब का नूर होता है, तेरी नजरों में गजब का नूर होता है, तेरी नजरों से कब कौन कहां दूर होता है, रख दे जो कदम एक बार तेरी चौखट पे सांवरे, वो बार बार आने को मजबूर होता है। ये कन्हैया का लीला है, ये नियम भगवान राम के पास नहीं लागू होता, लेकिन दर्शन कराया है भगवान ने, इसीलिए इनको कहा गया, इनको तो चौराग्र गणयम कहा गया है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। भगवान श्री कृष्ण को चोरों का सरदार बताया, लेकिन इससे बढ़ की उपाधि दे दिया राम जी को। क्या कहा? बोले विश्व विलोचन चोर। ये क्या है? विश्व विलोचन चोर हैं। बोले ऐसा क्या कर दिया? बोले उन्होंने तो उनका दिल चुराया जो उनको चाहते थे, इन्होंने तो उनका भी चुरा लिया जिनको मारना चाहते थे। राम ने तो उनका भी दिल चुरा लिया जो राम को मारना चाहते थे। बोले खाली कृष्ण, कृष्ण कहते हैं आकृष्ट को, इसका एक नाम है। कृष्ण कहते हैं जो बलात् अपनी तरफ, बलात् करसयति इति कृष्ण, जो बलात् जबरन अपनी तरफ खींच ले वो कृष्ण है। आकृष्ट करना कहते हैं ना, आकृष्ट करना, सम्मोहित कर लेना। तो कर्षण का मतलब होता है खेत की जुताई करना, जैसे ट्रैक्टर या बैल से खेत में जुताई होती है ना, उसे कहते हैं कर्षत। कर्षयति, खेत की जुताई कर्षयति कहलाती है। और भगवान श्री कृष्ण क्या जोतते हैं? भगवान श्री कृष्ण बंजर पड़ी हृदय भूमि को जोत करके भक्ति की फसल को उगा देते हैं।
बोले भगवान श्री कृष्ण तो ऐसा करते हैं, राम ने क्या किया? बोले राम ने क्या किया? अरे राम का 3 बल है, राम के 3 शौर्य की परिभाषा रामचरितमानस में मिलती है गुरुजन। 3 प्रभाव, 3 प्रताप बताते हैं भैया। और वो क्या है माई बाप? पहला प्रभाव राम के शील का प्रभाव। दर्शन करिए अवध धाम में अपने महामंत्री सुमंत को भी पिता के समान मानते हैं। आदर जान पिता सम कीन्हा। छोटे भाई भरत के लिए महाराज अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज्य को ठोकर मार दिया राम ने। सौतेली मां कैकेयी के कहने पर सुबह की राजगद्दी को ठोकर मारकर वनवासी राम हो गए। ये उनकी शील का परिचय रहा महाराज। बोले अच्छा, दूसरा प्रभाव, बोले रूप का प्रभाव। बोले वो कहां मिला? बोले मिथिला में। जिन्होंने देखा मिथिला में देखने को मिला। दंडक वन में प्रभाव मिला। राक्षसी थी सुपर्णखा, भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। यह भगवान के रूप का प्रभाव था। बोले और क्या मिला? बोले इनके बल का प्रभाव, शौर्य का परिचय। युद्ध भूमि में लंका जैसा रावण, राजा रावण जिसके चलने से चलत दशानन डोलत अवनी, वो रावण भी पराजित हो गया। खरदूषण मारने आया भगवान को, और जब सुपर्णखा की नाक कान कट गई, भगवान को मारने आया, तो जब राम लक्ष्मण को देखा तो धनुष बाण रख दिया। बोला सुनो, तुम लोग बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम्हें मारने का मन नहीं हो रहा, जाओ चले जाओ यहां से। भगवान ने कहा एक बार कालो किन होई। यह भगवान राम का प्रभाव है। जिनको उनको तो कृष्ण को देखकर प्रभावित हुई, वो जिनके मन में कृष्ण बसे थे। लेकिन जिनके दिमाग में कृष्ण बसते थे, जो भगवान राम से शत्रुता रखता था, भगवान को देख करके एक बार वो भी मोहित हो गया महाराज। ऐसे हमारे सरकार हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती, माता कौशल्या कहती है हे प्रभु, जब बड़े बड़े संत महात्मा इस आपकी माया में उलझ गए तो मुझे भ्रम हो जाए तो कौन सा दोष है? तब भगवान कहे अच्छा ठीक है, अब पहचान लिया? बोले हाँ अब पहचान लिया, तो अब बताइए मैं क्या करूं? तब भगवान कहते हैं, माता कौशल्या कहती है कि हे राम प्रभु, अब आप अपने दोनों हाथों को हटा दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब बालक जन्म लेता है तो 2 हाथ से आता है, 4 हाथ नहीं होते। भगवान ने दोनों हाथों को भेज दिया। धनुष बाण हाथ में, मैया ने कहा युद्ध नहीं लड़ना है, बाल लीला करनी है, इनकी जरूरत अभी नहीं है। भगवान ने धनुष बाण को भेजा, मैया ने कहा अब छोटे बन जाओ। भगवान थोड़ा छोटे हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा है? पद पताल शीस अज धामा। भगवान का पैर पाताल में है, और जब सर भगवान विराट स्वरूप लिए थे तो अज धाम ब्रह्मलोक सत्यलोक के ऊपर था। 14 भुवन के पार निकल गया था भगवान का शरीर। तब भगवान का उतना बड़ा विराट स्वरूप। और माता कौशल्या कहती है प्रभु छोटे बनो। और भगवान छोटे बने तो कितने बड़े बने? थोड़ा छोटे आए, और छोटे बनो, और छोटे बनो। तब मैया करते करते भगवान को कितना बड़ा बनाया? इतना बड़ा। प्रभु इतने बनो कि हमारी आंचल में समा जाओ, और जब आप आंचल में समाओगे तभी तो मुझे मातृत्व का गौरव प्राप्त होगा, तभी तो मैं आपके वात्सल्य का रसपान कर पाऊंगी। और भगवान छोटे बन गए, और जब छोटे बन गए तो मैया से कहा अब ठीक है? तो मैया ने कहा अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रभु एक काम और करिए। क्या? बोले अब आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा रोना पड़ेगा? और मुझे? मैं क्यों रोऊंगा भाई? मुझे क्या, मुझे कौन सा संकट मेरे ऊपर आ गया, क्यों रोऊं मैं? तब मैया कहती हैं कि हे नाथ, जब हमारे यहाँ किसी बालक का जन्म होता है तब बालक रोता है,
और जब बालक रोता है तब कक्ष के बाहर लोग जानते हैं कि बालक हो गया, और जब आप रोएंगे तभी तो सोहर बधाई शुरू होगी। तब भगवान रोना आरंभ किए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर जोपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि, देना परहि भव को राम देना परहि भव को राम देना परहि भव को। भगवान रोना शुरू किए, और जब भगवान एक बार रोना शुरू किए, सुनि बचन सुजाना, मैया ने कहा रोना जरूरी है, और भगवान रोना शुरू किए। और जब भगवान रोना शुरू किए तो अब मैया के आगे चुप ना हो रहे हैं। मैया ने कहा अभी तक तो रो नहीं रहे थे, अब इतना रो रहे हो कि चुप कराने से मान नहीं रहे हो, क्या कारण है? यहाँ भी बहुत सुंदर दर्शन है मैया। साधारणतः कथा हर व्यक्ति को पता है राम जी की, राम जी का चरित्र, राम जी का जीवन की कथा हर व्यक्ति को पता है। मैया कहती हैं कि अभी तक तो आप कहने से भी नहीं रोए, और अब जब मैं मना कर रही हूं तो रो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं माता, अभी तक तो मैं आपके कहने पर रो रहा था, आपके लिए रो रहा था। अब मैं अपने उन तमाम भक्तों के लिए रो रहा हूं जो आज तक मेरे लिए रोए। यहां एक दर्शन है, मानो भगवान कहते हैं मैया आप जितना तपस्या आपने किया वैसे ही हमारे बड़े बड़े संत मुनियों ने भी मेरे लिए किया, और ये मानव शरीर है। देखिए आपको बता दे रहा हूं, बहुत कुछ परिणाम आपको, रिजल्ट आपके सामने प्रैक्टिकल बात करता हूं। प्रैक्टिकल बात, जैसे आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, रोता है, बच्चा रोता है ना। आपके घर में और भी जानवर पाले होंगे, गाय भैंस कुत्ता बकरी भेड़ गधा, उनके बच्चे रोते हैं क्या जन्म लेने के बाद? नहीं रोते। भगवान ने कहा कि नर लीला में आपको मैं रो करके यह बता दे रहा हूं कि जीवन में मानव योनि ऐसी योनि होगी कि जिसके पास दो गुण विशेष रहेंगे। क्या? रोना पड़ेगा मानव को। कोई बेटा बाप से दुखी होकर रोएगा, कोई बाप बेटे से दुखी होकर रोएगा, कोई पत्नी से दुखी होकर रोएगा, कोई पति से दुखी होकर रोएगी। रोना सबको है जीवन में। मैया ने कहा प्रभु तो क्या रोने के लिए भेजे हैं क्या? भगवान ने कहा नहीं, रोना तो है, लेकिन एक विशेष गुण देकर भेज रहा हूं मानव को। आप अनुभव करिएगा। आपके घर में जानवर पला होगा ना, बहुत लोग हैं जिनके घर में तमाम जानवर लोग पालते हैं। आप उसको बढ़िया खिला दीजिएगा तो वो जाएगी। जैसे आपने गाय पाला है और आपने गाय को सुंदर भोजन कराया, पेट भर के जब खिला देंगे तो गाय के पास जाएंगे तो क्या क्या करती है? गाय आपको चाटती है, दुलारती है, वो अपना आभार व्यक्त करती है। कुत्ता होगा, कुत्ता आपको चाटेगा, पूंछ हिलाएगा, पैरों में लेटेगा, लेकिन वो हंस कर बता नहीं सकता कि मैं बड़ा खुश हूं। कुत्ते का बच्चा हंस के नहीं बता सकता, गाय हंस के नहीं बता सकती कि मैं खुश हूं। वो आनंदित हो सकते हैं लेकिन अपने आनंद का प्रदर्शन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार दुख तो हर व्यक्ति अपना प्रकट कर लेता है। गाय भी रोती है, जानवर भी रोते हैं, लेकिन हंसता कोई जानवर नहीं। 84 लाख में इकलौता मानव है जिसको अपनी खुशी को व्यक्त करने का गुण परमात्मा ने देकर भेजा है। बोले सियावर रामचंद्र की। और जब मैया के कहने पर भगवान रोना शुरू कर दिए, तब पूरी अयोध्या में उत्सव होने लगा। आइए हम सभी लोग उसी उत्सव की तरफ चलते हैं।
अवधा नगरिया में बाजेला बजनवा हो रघुरैया रोवैना। और आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। अवधा नगरिया में बाजेला बजनवा हो रघुरैया रोवैना। राजा दशरथ के भवनमा हो ललनमा रोवैना। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवेना। राजा दशरथ के भवनमा हो ललनमा रोवैना। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवेना। हो ललनवा रोवेना। हो ललनवा रोवेला। राजा दशरथ के भवनमा हो ललनवा रोवैना। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवेना। मंगलवार के दिनमा हो ललनमा रोवैना। नवमी तिथि मंगलवार के दिनवा हो ललनवा रोवेला। हे हो ललनमा रोवैना। आहो ललनवा रोवेला। कहिया चैत शुक्ल पृथ्वी के दिनमा हो ललनमा रोवैना। चैत शुक्ल पृथ्वी के दिनमा हो ललनवा रोवेला। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवैना। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवेला। सखिया सहेली आके कर मंगल घनमा हो ललनमा रोवैना। सखिया सहेली आके करे मंगल गनवा हो ललनवा रोवेला। रामा सखिया सहेली आके कर मंगल घनमा हो ललनमा रोवैना। हो ललनवा रोवेला। हे हो ललनमा रोवैना। बाजे तिहुपुर में भजनमा हो ललनमा रोवैना। बाजे तिहुपुर के भजनवा हो ललनवा रोवेला। हे हो ललनमा रोवैना। हे हो ललनमा रोवैना। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनमा रोवैना। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवैना। यजमान जी अब आपका नंबर है। अब आपका नंबर है।
राजा दशरथ क्या कर रहे हैं? कौशिला लुटाम आज अन धन खजन माहो ललन मारो मैना। कौशल्या लुटावे आज अन धन कनवा हो ललनवा रोवेला। कौशल्या लुटाम आज अन धन खजन माहो ललन मारो मैना। कौशल्या लुटावे आज अन धन कनवा हो ललनवा रोवेला। हे हो ललन मारो मैना। आहो ललनवा रोवेला। जय हो दशरथ मुस्कुराव गैया हो ललन मारो मैना। दशरथ आज लुटाव गैया हो ललनवा रोवेला। हे हो ललन मारो मैना। हे हो ललनवा रोवेला। आहो ललन मारो मैना। राजा दशरथ के भवन हो ललन मारो मैना। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवेला। जय हो बधाई हो। और सभी भक्त हमारे साथ भगवान के जन्म में उत्सव में सम्मिलित हों। और क्या करना है? भगवान आ तो गए हैं तो हमको क्या करना है? साधक का बड़ा सुंदर सा भाव है। सुमिरै सुबोध क्या करना है? सुमिरै सुबोध राम राति और दिन हो ललन मारो मैना। आहो ललनवा रोवेला। हे हो ललन मारो मैना। सुमिरै सुबोध राम राति और दिनवा हे ललन मारो मैना। हे हो रघुरैया रोवैना। और कैसे? मैया कौशिला के गोहनवा हो ललनवा रोवैना। ओ मैया कौशल्या के गोहनवा हो ललनवा रोवेला। ओ मैया कौशिला के गोदिया हो ललनवा रोवैना। ओ मैया कौशल्या के गोदिया हो ललनवा रोवेला। हे हो ललनवा रोवैना। हे हो ललनवा रोवेला। आहो ललनवा रोवैना। आहो ललनवा रोवैना। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवैना। हो राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवेला। हो राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवैना। हो राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवैना। हो राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवैना। हो राजा दशरथ के भवनवा हो ए हो ललनवा रोवेला। अभी तक तो माता कौशल्या की गोद में ललना रोए। इसके बाद दासी दौड़ करके गई बताया। और दौड़ करके जब गई बताया तो भगवान
महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ बैठे हैं और बैठे बैठे उन्होंने तुरंत दासी को सुंदर नेक दिया और अभी दासी कुछ दूर पहुंची होगी तब तक दूसरे कक्ष से रोने की आवाज आई और जब दूसरे कक्ष से रोने की आवाज आई तो फिर दासी दौड़ करके आई। पहली ने बताया महाराज रानी कौशल्या ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दूसरा दौड़ करके आई बोली महाराज रानी कैकेयी ने दो पुत्रों महारानी कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया, राजा ने उसको हीरे का हार दे दिया। तब तक तीसरे महल से दौड़ करके आई महाराज बधाई हो बधाई। क्या हुआ दासी? बोले रानी सुमित्रा ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया। बोले चारों भैया की जय। और जब चारों भैया का जन्म हो गया तो सुंदर आज अयोध्या में हर तरफ भगवान के जन्म का उत्सव, भगवान के जन्म की बधाई हर तरफ होने लगी। और आज सुंदर सा बधाई राजा दशरथ के महल में बजने लगी और सभी लोग घूम करके झूम करके आनंद का अनुभव लेते हुए आइए हम सभी लोग बधाई की तरफ चलते हैं। हरे ऐसा न मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। राजा जी राजा जी राजा जी करे हाल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हे राजा जी करे जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। राजा जी करे जरूरत मुहूर्त खूबसूरत है। ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। राजा जी हे राजा जी हे राजा जी एक दादा जरूरत। ऐसे उत्सव हुआ था अयोध्या में, ऐसे ही उत्सव हो रहा था। आप ही बताइए। 17 साल से यहाँ कथा हो रही, हमने तो यही सुना है। तो हम तो सोचे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन लग रहा है कि कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। कम से कम आप लोग ये हम लोग तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमको लग नहीं रहा कि आप लोग भगवान के अवतार से प्रसन्न हैं। अगर प्रसन्न होते तो पंडाल में इतना सन्नाटा, कौन सा आया था ना उसमें कहता इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो कम से कम आप लोग भी भगवान को पाए हैं महाराज, तो खड़े हो जाइए अपने स्थान पर और झूम करके हमारे साथ। यजमान जी आप लोग इधर सुंदर गद्दा बिछा हुआ, हाँ, और माताएं इधर सुंदर गद्दा बिछा हुआ। हे राजा जी हे राजा जी हे राजा जी एक जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी एक जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। बधाई हो। हमरा बुझाता बबुआ ज्ञानी हुई है, हमरा बुझाता बबुआ डीएम हुई है, नाना इता डीएम हुई है, नाना इता डीएम हुई है हो। हमरा बुझाता बबुआ डीएम हुई है, नाना इता डीएम हुई है, नाना इता डीएम हुई है हो। हे ललना हे ललना हे ललना हे ललके सितारा इता डीएम हुई है, ओकरे ओकरा डीएम हुई
बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है राजा धीराज हुई है हो सभी लोग बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है राजा धीराज हुई है हो ललना हे ललना हे ललना धातु में हीरा मुखराज हुई है हीरा वकराज हुई है हो हे ललना धातु में हीरा मुखराज हुई है हीरा वकराज बधाई हो। ये तो कलयुग का सोहर हो गया बाबा है कहे क्या गा रहे हो मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है राजा ऐसन दानी हुई है हो मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है हो ललना हे ललना हे ललना आखिरा भूमंडल राजधानी हुई है राजधानी हुई है हो हे ललना आखिरा भूमंडल राजधानी हुई है राजधानी हुई है हो बधैया बाजे बधैया बाजे कहनैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधाई बज रही है जनक आज अयोध्या में बधाई बज रही है लेकिन कैसे प्रेम भरी प्रमदा गगनाते प्रेम भरी प्रमदा गगनाते भैया इससे अच्छा तो आप लोग बैठे ही अच्छे लग रहे थे हैं? खड़े खड़े पैर दुख जाएगा अरे खड़े हैं तो नाचिए भगवान के आगे शायद 84 के नाचने से बच जाएंगे भगवान के आमने घूम लेंगे झूम लेंगे नाच लेंगे तो हो सकता है सबई नचावत राम गोसाई संसार में बंदर बनने से अच्छा है भगवान का बंदर बन जाइए हनुमान जैसा नाम हो जाएगा प्रेम भरे प्रमदा गणनाते और नूपुर बांधे नूपुर बांधे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई राम लाला की बधाई राम लाला की बधाई भैया भारत की बधाई भैया भारत की बधाई लखन भैया की बधाई लक्ष्मण भैया की बधाई शत्रुघ्न भैया की बधाई शत्रुघ्न भैया की बधाई हाँ नहीं कौन सकोचत हो नहीं कौन सकोचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे और सभी लोग हरे राम 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 राधे श्याम राजा राम हरे राम 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 राधे श्याम
राम राम राम। बोले अयोध्यानाथ भगवान की, बोले राम लला सरकार की, बोले चारों भैयन की। एक बार जोरदार जयकारा रही। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। कुछ हो गया तो हमको भी बता दीजिए, अकेले नहीं हंसना चाहिए। पहले का जमाना हुआ करता था, शास्त्री जी दर्शन दीजिए। पहले के जमाने में जब कोई अकेले बैठ के हंसता था तो सब कहते थे कि पागल है। सही बात है ना? पहले जब कोई अकेले में सड़क पर इधर उधर बैठ के नाचे गावे या हंसे तो लोग कहते थे कि पगला गया है। और आज कोई अगर अकेले में बैठ के हंसे तो लोग कहते हैं भैया इसको हमको भी शेयर कर देना। जो पढ़ के हंस रहे हो वो हमको भी शेयर कर देना। तो कृपया जो देखकर आप हंसे हमको भी बताएंगे तो हम भी हंस लेंगे आपके साथ। भगवान के चारों भाइयों का सुंदर प्राकट्य हुआ। जिस प्रकार सब लोग कहते हैं भगवान शंकर देवी अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध मुनि संत समागम इतना हो गया अयोध्या में कि सारे देवता नाच कौन रहा है। तन सुधि भूला मगन होई नाचत, तन सुधि भूल मगन होई नाचत। मैया ने पूछा कौन? शैल सुता के सजनवा भवनमा में बाजे बजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। कौन नाच रहा है? तन सुधि भूल मगन होई नाचत। कौन नाच रहा है? बाबा भोलेनाथ। आज अवध की गलियों में फिरता जोगी मत वाला। बाबा भोलेनाथ मगन होकर नाच रहे हैं। पूरा अयोध्या जनराजेश बधैया गावे, जनराजेश बधैया गावे। और पावे प्रभु दर्शनमा भवनमा में बाजे बजनवा। पावे प्रभु दर्शनवा भवनमा में बाजे बजनवा। जन्म लिए रघुरैया हो रामा, बाजे बजनवा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे रघुनंदन सरकार के आने का बधाई हो। लग नहीं रहा कि आप लोगों को बधाई मिल रही है। अरे जरा जोर से बोलिए बधाई हो। हाँ, क्यों जानती हैं? रामचरितमानस में लिखा है जोई पावा राखा नहीं। जिसको जो मिल गया वो रखा किसी ने नहीं, सब बांटते रहे। तो कम से कम हम लोग आपको बधाई दे रहे हैं, हम इनको दें या आपको दें, आप अपने पड़ोसी को दीजिए, बधाई बढ़ती रहे। अरे मत रुपए से बधाई दीजिए, बाड़ी से तो दीजिए कि बहुत बहुत बधाई हो राम जी के आगमन की। और आज यह विकास नगर सेक्टर 4 महाकालेश्वर बाबा का मंदिर प्रांगण किसी अयोध्या से कम नहीं है महाराज, जहां हमारे राम जी आकर प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री राम जन्मोत्सव महाउत्सव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सब लोग महाराज पूरा उत्सव का आनंद हो गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। देखिए दुनिया में सारी चीजें रुक जाती हैं लेकिन समय चक्र कभी नहीं रुकता। B.R. चोपड़ा की एक सीरियल बहुत पहले आया था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब। किसी किसी घर में टीवी हुआ करती थी, किसी किसी घर में। पूरे गांव में 2-4 घर में, अगर बहुत अच्छा गांव संपन्न हो तो 2-4 लोगों के पास टीवियां हुआ करती थी। ये उस जमाने की बात है जब महाभारत और रामायण आता था। सही बात है। तो जब महाभारत शुरू होता था तो बढ़िया खूब धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाई होती थी, खूब धुआं उठ रहा होता था और टीवी के स्क्रीन पर एक चक्र घूमता था और बैक पीछे से एक आवाज आती थी, मैं समय हूं। तो ये वही समय है जो कभी रुकता नहीं। काल, उसी को कहते हैं काल चक्र जो चल रहा है। और कबीरदास जी ने यही तो कहा कि दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई नहीं बचा। आज भगवान प्रकट हुए, भगवान के प्रकट होने का भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, क्योंकि मैया ने प्रश्न किया था ना कि निर्गुण ब्रह्म होकर के किस कारण से, ऐसा क्या कारण पड़ गया कि उसे सगुण होकर धराधाम पर अवतीर्ण होना पड़ा। तो भगवान कहते हैं शंकर, हे देवी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा अपनी इच्छा से निर्मित तनु सभी तनु में उत्तम जान करके मानव योनि में आए। निज इच्छा निर्मित तनु कौन? माया गुण गोपार। ये वही भगवान है। और तब भगवान के धीरे धीरे समय बीता। आज अयोध्या की नगरी में महल में कैसा आनंद हो गया। भाव देखिए, माता कौशल्या को भगवान का तीनों रूप यहां दिखा। प्रकट भी हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या हुए? भगवान प्रकट हुए। दूसरा भाव, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी काना हो मानव ब्रह्मा नंद समाना, नंद समाना जाकर नाम सुनत शुभ होए, सुनता शुभ हो वही मोरे गृह आवा प्रभु सोई, आवा प्रभु सोई। हा परमानंद पुरे मान राजा, कहाँ बुलाई बजावा गया वो हकारा, गया वो हकारा। आए दुजाना सजने पधारा, सजने पधारा। और भगवान का जन्म जब लोगों को पता लगा तो बाबा लिखते हैं, करे आरती निछावर कराहे, निछावर कराहे, बार बार शिशु चरनान परही, चरनान परही, बार बार शिशु चरनान परही, शिशु चरनान परही। सर्व सदान देन सब काहो, देन सब काहो, जय बाबा राखा नहीं ताहो, राखा नहीं ताहो। और यहाँ हमारा भाग्य है, माताएं अपना भाग्य सराह रही हैं। कैसे? धनी धनी नगर अयोध्या,
धनी राजा दशरथ हरे राजा दशरथ हो क्योंकि ललना कन्या कौशल्या तो हर भाग राम घर जनम लियो ललना कन्या कौशल्या तो हर भाग राम घर जनम लियो राम ललन कौशल्या तो हर भाग राम घर जनम और सभी लोग लालन बार बार शिशु चरनान पर ही शिशु चरनान ओ ललना बार बार शिशु चरनान पर ही शिशु चरनान ओ ललना बार बार शिशु चरनान पर ही ललना बार बार शिशु चरनानी पर पर पूरे महल में दशरथ पुत्र, अब यहाँ देखिए दो भाव मैंने दिया था, भय प्रगट कृपाला। भगवान क्या हुए? प्रगट हुए। अपने गुणों को प्रकट कर देना, जो अप्रत्यक्ष हो उसे प्रत्यक्ष कर देना ही प्रकट। भगवान प्रकट हो गए कैसे? अनशन सहित। और माता कौशल्या प्रकट हुए किसके लिए? कौशल्या हितकारी। लेकिन बात आई जब थोड़ी और आगे बढ़ी तो जब महाराज दशरथ तक बात पहुंची तो बाबा ने लिखा दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ के लिए भगवान का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि चाहो तुम ही समान सुत, मैं पुत्र चाहता हूं। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी आंखी वाला काना नहीं। आने बाद में कोई हो भैया तो हमको कहे महाराज बहुत बोल रहे थे, नीचे उतरे तो मिले इनसे, तो कृपया ये काना मत समझिएगा। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, बहुवचन, दोनों कान है। जिन्होंने सुना कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र जन्म लिए तो उनको क्या मिला? मानव ब्रह्मानंद समाना। आज ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही, सबको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। सब लोग आए, पुत्र को देखा, दर्शन किया, न्यौछावर किया, नजर उतारी, सोना चांदी हीरे जवाहरात के भंडार खोल दिए है महाराज दशरथ। जो आता गया महाराज उठाते, न्यौछावर करते और दान करते चले गए। सब लोग दान लेते गए, शिशु को प्रणाम करते गए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही है जो आनंद सिंधु सुखरा, जो आनंद सिंधु सुखरा से करते त्रैलोक सुपास, से करते त्रैलोक सुपास। भगवान सत्य कहिए जो बिन नाही, सत्य कहिए जो बिन नाही। चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट। और भाव से आनंद घट घट करई आनंद, आनंद घट घट करई आनंद। कर नाम सच्चिदानंद, कर नाम सच्चिदानंद। आनंद घट घट करई आनंदा। ये कौन कर सकता है? बोले ताकर नाम सच्चिदानंदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान के जन्म का आनंद लोग लिए। और कितने दिन आनंद चला? मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि निशा कवन विधि हो। भगवान सूर्य नारायण ने देखा कि हमारे वंश में ले दिनकर वंश
उदारा। रघुवंश में मैं अवतार ले लिया कौन, सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ। सूर्य नारायण ने देखा, अरे हमारे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। लेकिन हम सभी लोगों का भाव है, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे राजा राम आए हैं। मेरे राजा राम आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं, मेरे राजा राम आए हैं। चारों भैया आए हैं, वो चारों भैया आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया, दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। लगा दो घर को गुलशन राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम के गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, क्योंकि मेरे राजा राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बजाओ ढोल और तासे, बजाओ ढोल और तासे, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो ढोल तारक भी, मेरे सरकार आए हैं। कथा सबरी के जैसी जुड़ गई मेरी कहानी के। नारों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू, जो प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरे चौखट पे चल के आज चारों राम आए हैं। मेरे चौखट पे चल के आज चारों राम आए हैं। चारों धाम आए हैं, चारों धाम आए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय श्री सीता राम। आज हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ और इतनी सुंदर लीला हमारे कन्हैया ने दिखाई कि जिसका कोई, हमारे रामचंद्र जी जैसा कोई
सरकार के आने पर पूरी अयोध्या झूम रही थी महाराज, और अयोध्या नहीं पूरा त्रैलोक झूम रहा है। पूरे त्रैलोक का महिमा मंडन करने हमारे सरकार आ गए, और धीरे धीरे कालांतर में भगवान आए तो आज हमारे प्रभु सबको अपने दर्शन का लाभ दे रहे हैं, सबको आनंद का लाभ प्रदान कर रहे हैं। और सभी लोगों के साथ हमारे श्री ठाकुर जी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का आनंद सबको प्रदान करते करते जीवन, एक परिवार उस दिन पूरा होता है, एक स्त्री उस दिन संपूर्ण हो जाती है जब वो किसी संतान को जन्म देती है। पूर्ण स्त्री उस दिन बनती है। और आज हमारे ठाकुर जी ने माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को पूर्ण मातृत्व का गौरव प्रदान किया। इसीलिए तो कहे गए करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। और भगवान इसी प्रकार सुंदर सुंदर लीला करते रहे और धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। हमारे यहाँ परंपरा है जात जन्म के पश्चात छठी होती है, छठी के बाद बरही होती है, बरही के बाद थोड़ा समय और बीतता है, फिर पंडित जी बुलवाए जाते हैं। पंडित जी अब तो गूगल बाबा से पूछा जाता है, पहले पंडित जी बुलवाए जाते थे, पंचांग खोलते थे, ग्रह तिथि नक्षत्र वार पांचों को मिला करके उस नक्षत्र को, उस लग्न को, उस लग्न में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र को भोग रहा था, उस भोग की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा को देख करके उस बालक का सुंदर सा नामकरण करते थे। और अब तो जमाना बदल गया, एक कलयुग आ गया। कल माने मशीन, ये मशीनी युग आ गया है मिश्रा जी। अब तो लोग गूगल बाबा, अभी बच्चा बेचारा हमें लगता है 5 महीने का माँ के गर्भ में होगा, कम से कम 1500 नाम खोजे जाएंगे। कुछ मैके से आएगा, कुछ मौसी के यहाँ से आएगा, कुछ बुआ भेजेंगी, कुछ यार दोस्त सखी भेजेंगी, कुछ अपने पति पत्नी मिलकर खोजेंगे, गुड्डू, पप्पू, चिंटू, मिंटू, पता नहीं कौन कौन सा नाम। नाम का जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है भैया, हंसने का विषय नहीं है। आप देख लीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में कितने मिल जाएंगे, गुड्डू, पप्पू, कौन चिंटू नाम है, पिंटू, मिंटू, टुन्नू, और पता नहीं क्या क्या हजारों नाम मिल जाएंगे, जिन नामों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे नामों का कोई मतलब नहीं जो अर्थहीन है। अब जरा बताइए चिंटू का क्या नाम अर्थ निकलेगा, हमको तो नहीं कुछ समझ में आया। चिंटू, मिंटू, शेरू, राकी और पता नहीं कितने कितने, हम तो सुनते बड़ा ताज्जुब होता है। हमारे यहां नाम रखे जाते थे सार्थक। आज अरे अभी हमारे मैं अपने गांव की घटना बताऊं, हमारे एक जजमान है, उनके यहाँ उनके बेटी को बेटी पैदा हुई तो हमारे पास आया कि गुरुजी इतने बजकर इतने मिनट में बेटी पैदा हुई, उसके लिए कुछ नाम बताइएगा। तो हमने उनको नाम सुझाया, जा से बना, तो हमने कहा जानकी रख लीजिए, जावित्री रख लीजिए, मतलब 1008 एक एक देवियों के नाम है, 1008 नाम। अगर आप नाम रखना चाहेंगे महाराज तो रखते थक जाएंगे, लेकिन नाम नहीं भगवान के खत्म होते। तो जानते हैं वहां से क्या उनके, वो तो बेचारे मान गए, जानकी नाम बोले बहुत अच्छा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को बताया तो उनकी बेटी ने कहा पिताजी हमारी सास कह रहे बहुत पुराना नाम है। तो अभी हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक परंपरा है, जो लोग पूर्वांचल के होंगे जानते होंगे, कि जब बेटियों को संतान होती है, खास करके अगर प्रथम संतान या द्वितीय संतान जब लड़का पैदा होता है तो मायके के डीह की पूजा होती है। मायके में डीह की पूजा होती है। जो जन्म के समय नहीं कर पाती वो विवाह के समय करती है। पधू आ जाएगी तब आकर के मायके के डीह की पूजा होती, काफी बड़ा उत्सव मनाते हैं। तो जब आए तो उसका नाम जानते क्या मिला? जब आई तो हमने पूछा भैया यही करीब 2 साल की हो गई। हमने पूछा
इसी का नाम क्या यही बेटी है कि नाती? कहना हाँ गुरुजी यही नाती है। क्या नाम रखे? बोले पम्मी। हमने कहा बड़ा एडवांस नाम हो गया है, बड़ा एडवांस नाम हो गया। अरे नाम का प्रभाव था, नाम का ही प्रभाव था। जो अजामिल तर गया महाराज केवल नाम के प्रभाव से। जीवन में कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। तुलसी पहनना तो छोड़ो, हमें लगता तुलसी कभी उसने हाथ में उठाया नहीं होगा। और अंत समय जब संत उसके घर में आए, संतों की सेवा किया और संतों ने कहा कि वरदान आशीर्वाद देने के लिए कहा, तो अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान का नाम रखा। उस संतों ने कहा कि एक बार अपने बेटे का नाम आप नारायण रख लीजिए। जो ब्राह्मण जो सब कुछ खाता था, भ्रष्ट था, लेकिन संतों के कहने पर उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। और जब अंत समय आया, मैंने पहले दूसरे दिन कथा में बताया था कि मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय पहले से ही भूत प्रेत पिशाच अर्थात इनके रूप में यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। जब यमराज के दूत अजामिल के पास पहुंचे तो उसने जानते हैं क्या किया? अब वो मरने वाला है, बिल्कुल मरने वाला है। बड़ा भयभीत हुआ और भयभीत होकर चिल्लाया, नारायण बचाओ। उसका बेटा कहीं बाहर खेल रहा था। बेटा तो नहीं पहुंचा, लेकिन भगवान श्री हरि के पार्षद पहुंच गए। यमदूतों से भैया हो गई गुत्थम गुत्था। बड़ा युद्ध हुआ। थक हार करके यमदूत और विष्णु भगवान के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद और दोनों लोग पहुंचे जब धर्मराज के पास, तो धर्मराज के सामने मुकदमा दर्ज हुआ। भगवान विष्णु के पार्षद भी पहुंचाए गए। तो पूछा गया कि आप इनको क्यों नहीं जमपुरी ले जाने दीजिए, ये तो जीवन भर का पापी है। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों रोकने लगे, आज तक तो हम लोगों ने किसी को नहीं रोका। बोले इसने मरने से पहले बुलाया, नारायण बचाओ, तो नारायण बचाओ, तो नारायण पहुंच गए। तो यमदूतों ने कहा कि अरे नारायण को थोड़ी बुलाया था, उसने तो अपने बेटे नारायण को बुलाया। तो भगवान बोले भैया आपकी बात सब सही है, लेकिन ये बताओ उसका नाम पहले से नारायण है कि मेरा? बोले प्रभु आपका। तो संसार उसको पहले से जानता था कि मुझको? बोले आपको। बोले संसार में वो ज्यादा प्रभावी है कि मैं? बोले आप। तो बोले जब मैं प्रभावी, मेरा नाम प्रभावी, तो वो कैसे प्रभावी हो गया? जब उसने मरने के समय एक बार नारायण को पुकारा तो उसका कल्याण हो गया। तो गुड्डू पप्पू पम्मी में कुछ नहीं रखा है। नाम रखना है तो अपने शास्त्र के आधार पर नाम रखिए, चाहे जानकी का हो चाहे पार्वती का हो। पहले लोग नाम रखते थे फलाना देवी, और आदमियों का नाम रखा जाता था बंसराज, धर्मराज, राम हेतु, राम खिलावन, राम सजीवन। अब कह दो तो कहने बहुत पुराना हो, ओल्ड हो गया। अरे इसी बहाने दिन भर में 10 बार राम राम कहोगे। देवियों के नाम पर नाम होगा तो इसीलिए दिन भर में 10 बार देवी का नाम लेंगे। हमारे यहाँ ये जो भारत देश है, यहाँ गाय गंगा गौरी 3 का महत्व था। ये कृषि प्रधान देश, प्रकृति प्रधान देश है। यहाँ मातृत्व की महिमा बहुत है महाराजन। यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। आज हम लोग, हमने नहीं आपका अस्तित्व बिगाड़ा, आपने स्वतः अपने आप से अपना अस्तित्व खतरे में डाल दिया। आज आप देवी खुद नहीं बनना चाहती, हम कहां तक बनाते? आप बनिए तो महाराज, फिर आपको वो सम्मान मिलेगा। और उसके लिए जरूरी है हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण।
धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। क्योंकि कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। इसलिए हृदय आनंद, हृदय आनंद, हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। यही रामायण है। इसलिए हमारे सनातन के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं देवनागरी लिपि में हैं, जो आपको पढ़ना समझना दोनों कठिन है। लेकिन बाबा ने सरल सभ्यता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों बना मंदिर है। फिर जहाँ प्रभु प्रेम, जहाँ प्रभु प्रेम, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता के गंगा में, कभी सरबिंदु हे बाबा, कभी सरबिंदु
में मन को डुबोती रोज रामायण कभी सरबिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण कभी सर बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण कभी सर बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण डुबोती रोज रामायण। और सभी लोग भाव से सदा शुभ आचरण करना और हाथ उठा के सदा शुभ आचरण करना सिखा दिए रोज रामायण हमारे आचरण करना सिखा दिए रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखा दिए रोज रामायण। और भगवान का दर्शन कैसे होगा? अंतर्मुखी हो जाइए और अंतर्मुखी होने के लिए नाम जप सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम जीवन कैसे जीना है ये कौन सिखाएगा? हमें सदा शुभ आचरण करना सिखा कौन? रोज रामायण। जीने की कला सीखनी है तो राम कथा सुनिए, रामचरितमानस का पारायण करिए। लगभग सबके घर में रामचरितमानस होगा। निवेदन है आप सभी लोगों से, माताओं से, पिता तुल्य बुजुर्गों से कि नहीं ज्यादा तो सायंकाल समय में 10 से 15 मिनट का समय निकालिए और अपने परिवार के सहित बैठ करके, ज्यादा नहीं हो सके तो दो दोहे, 14 चौपाई, 15 चौपाई, 20 चौपाई तो आप पढ़ ही सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं, करिए, फिर देखिए आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है। गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है। अगर गुरु नहीं है तो आप उतने समय के लिए या तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद महादेव को गुरु मान लीजिए, या तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, या तो भगवान द्वारिकाधीश को गुरु बना लीजिए। उन्हीं का चरणों का आश्रय लेकर के ग्रंथ का अध्ययन शुरू करिए। कोई समस्या घिर जाए, भगवान के सामने चतुर्मुखी दीपक जलाकर राम जी के सन्मुख रामचरितमानस लेकर बैठ जाइए और अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके जहां से खुले वहीं से खोल दीजिए। मेरा विश्वास है कि 11 पन्ने का अध्ययन करते करते आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। महाराज, ये रामचरितमानस का करिए तो आप, ये सब कुछ देता है। हजारों रंग के मोती पड़े हैं, एक से एक बढ़ आला, बहुत पड़ा हुआ है महाराज इसमें। चुनना हमको है, क्या चुनते हैं? हीरा छोड़ के कांच उठा ले, शीशा उठाएं तो मेरी गलती है, परमात्मा का क्या दोष है? करते कुछ नहीं, करते क्या है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमारा इतना बढ़िया घर था गिरा दिए। क्यों गिराएंगे भगवान?
भगवान चाहते तो हमारा बेटा आईएएस की परीक्षा में 2 नंबर से फेल न होता। भगवान को क्या पड़ी थी? भगवान कौन से उसके उम्मीदवार थे कि तुम्हारे बेटे को फेल करके खुद आईएएस बनेंगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन में आप अगर किसी परीक्षा में, किसी भी काम में असफल होते हैं मिश्रा जी, तो उसका परिणाम यह नहीं है, उसका निष्कर्ष यह नहीं है कि वो आपकी किस्मत में नहीं था, ये परिणाम उसका नहीं है। आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सके, आप उसको अचीव नहीं कर पाए, आप अपना लक्ष्य नहीं भेद पाए। क्यों? क्योंकि आपका प्रयास उस लक्ष्य के सापेक्ष कम पड़ गया। अगर उसके बराबर होता तो आप उसको प्राप्त कर लेते। भगवान शंकर कहते हैं साधारण मानव योनि में महाराज मनु शतरूपा ने तपस्या किया, अगले जन्म में भगवान को पुत्र रूप में पाया, वो भी एक नहीं, अंशन सहित लेहु अवतारा, चारों अंशों के सहित भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित चारों भाई अवतीर्ण हुए। कालांतर में सुंदर बाल लीला करते रहे, जीवन का चक्र आगे बढ़ा। और जब जीवन चक्र आगे बढ़ा तो भगवान के नामकरण का अवसर जाना। नाम कराना कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी। क्या किया? देखिए, संतान नहीं थी तो गुरु वशिष्ठ, दर्शन करिएगा महाराज, संतान नहीं तो गुरु जी, और संतान हो गई, फिर क्या किया? भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठ फिर गुरुजी को बुलवाया, पुत्र नहीं गुरुजी, ना हो गया तो नामकरण के लिए गुरुजी। और बाबा लिखते हैं करे पूजा भूपति साथ भाषा, करे पूजा भूपति आस भाषा, हरिया नाम जो मोने गोने राखा, हरिया नाम जो मोने गोन राखा, हरिया नाम जो मोने गोने राखा, मोने गोन राखा, मोने गोन पुत्र नहीं गुरुजी, हो गया गुरुजी। अब जब नाम रखना है तो कौन रखा? धरी या नाम किसने? मुनि। कैसे? गुण करके, अपने मन में विचार करके, ग्रह लगन जोर तिथि को सबको मिला करके नाम रखा। और नाम रखने का जब समय आया, पहले माता कौशल्या बैठी हैं, इसके बाद माता कैकेयी बैठी हैं, फिर माता सुमित्रा बैठी हैं। तीनों माताओं के गोद में चारों पुत्र हैं और बाबा नामकरण कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शेखर हे त्रैलोक सुपासी। ये कौन है? बोले आनंद सिंधु है, आनंद कंद भगवान है, आनंद के भंडार है, सुख राशि, सुखों के खान है। क्या करते हैं? बोले अपने उस आनंद सिंधु से एक बूंद छिड़क देते हैं तो सीकर ते त्रैलोक
सुपासी, तीनों लोक आनंदित हो उठता है महाराज। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ए जी सो सुख धाम, सो सुख धाम राम अखिल लोक दायक विश्व भरन पोषण कर सागर नाम भरत यस होए। जाके सुमिरन तेरे पुराना नाम सभी लोग वेद प्रकाशा नाम वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। बड़े पुत्र का नाम रखा राम। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय। इसके पश्चात भरत भैया का नामकरण करने का अवसर आया। एक बात आपको बताएं, हमारे रामचरितमानस का अब तो ध्यान पक्का भटक जाएगा, क्योंकि भोजन और भजन बड़े नितांत एकांत की व्यवस्था है, सत्यता है। भोजन तीन चीज, माता जी, तीन चीज को हमेशा छिपा के रखना चाहिए। भोजन, भजन, शयन। ये बुजुर्ग बताते थे कि आप कहां सोते हैं, आपके पड़ोसी को नहीं पता लगना चाहिए कि ये फला आदमी यहीं सोता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ कभी भी घात हो सकता है। भोजन, शयन, गमन, आप जा कहां रहे हैं ये भी कभी पड़ोसी को खबर होनी नहीं चाहिए, गुप्त होना चाहिए। आप जाएं अलीगंज और बताइए चिन्हट जा रहे हैं, कारण है आपका जो विरोधी होगा मार्ग में आपके साथ कभी भी प्रतिघात कर सकता है। और नीतिगत व्यवस्था यह है, आपका भोजन हमेशा एकांत में हो। विशेष अवसर की बात नहीं है, साधारणतः आपका भोजन एकांत में होना चाहिए। भजन एकांत की ही व्यवस्था है। भोजन से आपका शरीर पुष्ट होता है, भजन से आपका आत्मा तृप्त होती है भैया। तो दोनों में विघ्न ना हो, इसलिए नीति बुजुर्ग कहते हैं कि खाते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन भटक जाएगा तो आप फिर भोजन का आनंद नहीं ले पाएंगे, और भजन से मन भटक जाए तो फिर भजन का आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए बोली जय जय श्री सीताराम। चाय वाले हाथ मत उठाइएगा, नहीं पता लगेगा वो कौन सा एक आया था ना, वो हाथ में चाय लेकर पी रहा था, बोला मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ, अगले पल क्या होने वाला। बोले क्या होने? बोले कितने बजे हैं? हाथ में चाय गिलास थी, घड़ी देखने में पता लगा चाय अपने ऊपर आ गई। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए कृपया चाय वाले हाथ न उठाएंगे, बाकी सभी लोग जय जय श्री सीताराम। भगवान हमारे राम जी का नामकरण हुआ, सो सुख धाम राम असनामा, इसीलिए इनका नाम राम पड़ा। दूसरे भाई का नाम सुंदरकांड। जिनको, जिन माताओं को, जिन पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग भक्तों को अगर ये लगता है माई बाप कि मेरे घर में अन्न की कमी है, मेरे घर में मेरे परिवार के पालन पोषण में व्यवधान है, तो वो एक काम करें, सुंदरकांड का पाठ करें। भगवान राम जी के दरबार के सन्मुख बैठ जाएं और सन्मुख बैठ करके चतुर्मुखी दीपक, 4 मुख का दीपक जलाएं देसी घी का।
और इस मंत्र को संपुट बना करके 41 दिन लगातार पाठ करिए। 41 दिन, और 41वें दिन पूरा होने के पश्चात फिर से 41वें दिन सुंदरकांड की 60 दोहे से निहित जितनी भी चौपाइयां हैं सभी चौपाई को संपुटित करके इसी चौपाई से हवन कर लीजिए। यह मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके जीवन से अन्न वस्त्र जीवन यापन की समस्या दूर हो जाएगी। महाराज, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। ये विश्व के भरण पोषण का काम हमारे भरत भैया की जिम्मेदारी पर है। कहा भी है, अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं व्यवस्था करता हूँ प्रतिदिन। हमारे जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान प्रतिदिन हर घर में ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जाते हैं और आपके कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार अन्न जल भोजन वस्त्र सबकी व्यवस्था प्रतिदिन ब्रह्म रात्रि में हमारे ठाकुर जी किया करते हैं। हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है सरकार। तो इसी चौपाई को संपुटित बना लीजिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। दूसरे भैया का नाम रखा भरत। बोलिए भरत भुआल की जय। बोली अब तो चाय भी हो गई। बोलिए भरत भुआल की। फिर से थोड़ा और कम ताकत लगाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और थोड़ा कम लगाइए। बोलिए महादेव की। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, यही बगल में महाकाल है। सुनाई नहीं पड़ रहा होगा कि आप लोग कुछ बोल रहे हैं। अब सुनाई पड़ा है ना। अब तक तो खाली पड़ोसी से काम चला रहे थे। ऐसी स्थिति ना हो। जय बोलने से देखिए, यज्ञेन हन्ति व्याधि। यज्ञ में अगर आप बैठते हैं आहुति देते हैं तो यज्ञ के कुंड से उठने वाली अग्नि की जो ज्वाला होती है उस ज्वाला की जो तपिश आपके शरीर को लगती है, जो गर्मी लगती है, तो यज्ञेन हन्यते व्याधि, अग्नि की वो तपिश आपके शरीर से बीमारियों को नाश करती है। जय बोलने से आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मकता आपके अंदर बनी रहती है। इसलिए आपसे बार बार जय बुलवाया जाता है। बाकी हमारा व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है भैया, क्षमा करिएगा हमको। तीसरे बेटे का नाम रखा। क्या नाम रखा? लक्षण धाम। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। बड़ी बढ़िया चौपाई है, इसको जरूर याद करिएगा मिश्रा जी। यहाँ बैठे ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे जिनके जिंदगी में कोई न कोई शत्रु ना हो। दुश्मन जरूर होगा, जरूर होगा। न कोई होगा तो घर का भाई होगा। अड़ोसी पड़ोसी, ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं न कहीं तो लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। बस कल से सुंदर तुलसी की माला लेकर बैठ जाइए महाराज। जाके सुमिरन तेरी पुनासार, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस चौपाई का जप प्रारंभ कर दीजिए, शत्रु का विनाश हो जाएगा। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि जो लिखा है वो सत्य है। क्योंकि भगवान का वांगमयी प्रतिमूर्ति है ये। लेकिन अब ये भी समझिएगा कि अगर आप पड़ोसी के लिए इसका जप करेंगे तो वो भी तो सुन रहा होगा कहीं से। क्या वो नहीं करेगा? वो भी करेगा। इस प्रकार दोनों लोगों का विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा, मैया ने कहा, तो फिर ऐसी चौपाई क्यों बनाई? बोले देवी शत्रु का विनाश तो करता है, ये झूठ नहीं है, लेकिन शत्रु कौन सा है? वो शत्रु कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार।
और उसमें भी सबसे प्रबल है नाथ तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुमोह। अब बोले इनके पिताजी, हाँ, क्रोध पाप कर मूल, सबसे बड़ा क्रोध है। बोले अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके षड विकार यानी आपके ऊपर जो विकारों का प्रभाव है, जो विकार रूपी शत्रु हैं, उनका विनाश हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और अंत में बताया लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। इनके लक्षण को देखकर लग रहा है कि राम के अत्यंत प्रिय होंगे, बड़े स्नेही होंगे, बड़े निकट होंगे। और कौन? बोले सकल जगत आधार। बोले जगत के आधार होंगे तो जगत के आधार कौन है? शेषनाग, उनके ऊपर ही तो पृथ्वी स्थित है। तब गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम क्या रखा? गुरु वशिष्ठ ने रखा लक्ष्मण नाम और चारों भाइयों का नामकरण हुआ यहीं पर। कुछ दिन बाद उस समय हस्तरेखा के परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी का आगमन होता है। उसमें नहीं, याज्ञवल्क्य जी हस्तरेखा को देखे तो चारों भाइयों का देखे, सबका बढ़िया बढ़िया मिला, लेकिन लक्ष्मण की बारी आई। राम जी का देखा तो बताया कि 14 वर्ष के बाद जब ये पुत्र 15वें वर्ष में प्रवेश पाएगा तो एक पूरब से एक बाबा जी आएंगे। प्रथम बिछोह माता पिता से उस दिन इस बेटे का होगा। दोनों का, लक्ष्मण और राम, बड़ा दुख हुआ। मैया ने कहा नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यह जाएगा एक और वापस 2 होकर आएगा, अर्थात अकेले जाएगा लेकिन 2 होकर आएगा। यहां भी गुरु की महत्ता। लक्ष्मण जी का हाथ देखा तो लक्ष्मण जी के हाथ को देख करके हस्तरेखा को याज्ञवल्क्य जी के माथे पर बल पड़ गया। क्यों बल पड़ गया? बोले जीवन के 41वें वर्ष में, जीवन के 41वें वर्ष में इस पुत्र के ऊपर प्रबल मारकेश ग्रह का योग है। प्रबल मारकेश, और वो कैसा मारकेश है? बोले प्राण घातक है, इसके प्राण संकट में जा सकते हैं। इसलिए अब सारी मैया परेशान कि प्राण घातक मारकेश, तो अब क्या होगा प्रभु? बोले इसका कोई उपाय नहीं। बोले महामृत्युंजय करावे, मृत संजीवनी करावे, महाविद्या करावे। भाई राजा महाराजा क्या कमी? बोले कुछ भी करा लीजिए, इसकी दशाएं नहीं बदलने वाली। बोले फिर कैसे बदलेगा? बोले बदलेगा कब? जब यह अपने भाई की सेवा में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बता चुके थे कि ये भगवान है, याज्ञवल्क्य जी जानते हैं। और मैया को बताया कि जब यह भगवान की गोद में होगा तो इसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए जब माता सुमित्रा के पास, चूंकि वनवास की कथा कहनी नहीं है लेकिन दृष्टांत है तो बता दे रहे हैं, जब सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी आज्ञा लेने गए, बोले मैया, भैया राम, मैया जानकी बन जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उनकी सेवा में जाएंगे। आपकी आज्ञा है, हम उनकी सेवा में जाएंगे। मानो पूछ नहीं बता रहे हो, लेकिन साथ में आज्ञा सूचक शब्द लग गया। क्यों? क्योंकि राम के अनुज हैं, इसलिए मर्यादा का निर्वहन जरूरी है। तुरंत डांट करके मैया सुमित्रा ने पूछा, जब वो बन जा रहे हैं, अवध में तुम्हारा क्या काम है? 27 वर्ष की आयु में भगवान को वनवास हुआ। और लक्ष्मण जी ने पूछा तो जानते हैं मैया सुमित्रा ने क्या कहा? ता तुम्हार
मातु देहि हाथ तुम्हार मातु देहि और पिता हेति सब राम सने पिता राम सब भांति सने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय बोले मैं कौन हूँ? बोले तात तुम्हार मातु बय देही, सीता तुम्हारी माँ है, यहाँ क्या लेने आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा माँ गलती हो गई। बोले ना मैं माता हूं ना तुम्हारे पिता हूं। लक्ष्मण जी चले गए और वही हुआ 41वें वर्ष में राम जी के साथ युद्ध में लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लगी, मूर्छा हुई, जो लक्ष्मण जी राम जी की गोद में रहे। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, पालने में राम भरत लक्ष्मण तब शत्रुघ्न, राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सुलाए गए। अचानक लक्ष्मण जी रोने लगे, सब विधि कर लिया गया लेकिन लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए। गुरु वशिष्ठ बुलवाए गए, बोलिए क्रम में थोड़ी गड़बड़ी है। बोले क्या? बोले जो रो रहा है वो यहाँ रहेगा तो चुप रहेगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? स्वयं काल के अवतार हैं। तो काल कभी शांत नहीं रह सकता, वो एक ही जगह शांत होता है जब भगवान के पास होता है। भगवान इसी प्रकार सुंदर सुंदर लीला करते हैं। एक बार भगवान शंकर कहते हैं देवी ये वही ब्रह्म है जिसको वेद भी पार नहीं पाता, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा गुणीजन जिसको देख करके उसके भाव को समझ नहीं पाते। ये वही ब्रह्म है जो आज कहां बसता है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। वो आज खेल कर रहा है, विनोद कर रहा है, लीला कर रहा है। कहां? सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। आज वो कौशल्या की गोद में है, जिसके गोद में सारी सृष्टि खेलती है। आज वो कौशल्या की गोद में खेल रहा है। क्यों? प्रेम भगति बस। और भगवान एक दिन मैया ने इस भगवान का श्रृंगार किया। एक बार जननी आन पाई, एक बार जननी आन पाई। एक दिन मैया यशोदा, जैसे आप लोग माताएं बच्चे को सुंदर छोटा पर नहलाती धुलाती हैं, फिर बढ़िया बढ़िया काजर लगाकर पाउडर लगा करके माथे पर टीका लगा करके कि नजर ना लगे, अपने हिसाब से अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चे का श्रृंगार करती हैं। तो माता ने भी करे श्रृंगार पलना पौड़ाए, करे श्रृंगार पलना पौड़ाए। फिर आहा निज कुल इष्ट देव भगवान, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा है तो आसना पूजा है तो आसना। और मैया लाल को सुनाया
खुद स्नान किया, क्योंकि आज श्री रंगनाथ भगवान का पूजन है, प्रतिदिन रंगनाथ का पूजन होता है, ठाकुर जी का भोग लगाना है, इसलिए मैया ने स्नान किया। आप गई जहां पाक बनावा, रसोई घर में गई, ठाकुर जी का भोग तैयार किया और वहां से आई, रंगनाथ भगवान को भोग लगाया और भोग लगाकर फिर रसोई में गई और जब लौटी तो क्या देखा, बालक देखा, दो बालक देखा, चिंता हो गई, मत भ्रम मोर ज्ञान अभिषेका, मत भ्रम मोर ज्ञान अभिषेका, मत भ्रम मोर ज्ञान अभिषेका, ज्ञान अभिषेका, ज्ञान अभिषेका। मैया कृष्ण भगवान राम को पलने में चारों लाल को सुलाया और भगवान को भोग लगाकर रसोई में गई। लौट कर आई तो क्या देखी कि राम जी ठाकुर जी के मंदिर में बैठे सुंदर मालपुआ काट रहे हैं। जो मक्खन मिश्री मालपुआ रसमलाई भोग लगाया था, जो राम को पलने में छोड़कर गई मैया, वो राम मंदिर में बैठे सुंदर रसमलाई खा रहे हैं, रसमलाई का प्रसाद ले रहे हैं। मैया ने देखा, अरे ये कैसे संभव हो गया, अभी तो उसको चलना नहीं आया ठीक से, पलने में से कैसे निकल गया। दौड़कर पलने के पास गई, देखा तो राम जी बढ़िया मस्त सो रहे हैं। फिर मंदिर में आए, राम जी भोग पा रहे हैं। अब मैया को चिंता हो गई, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा, ये दोनों जगह एक ही बालक, यहाँ वहां दो ही बालक देखा, ये लगता है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रमित हो गई। जिस राम को पलने में देखा वही मंदिर में दिख रहे हैं। मैया जब विस्मृत हो गई, तब भगवान के सामने हाथ जोड़कर मैया कहती है, प्रभु क्या लीला है आपकी। तब भगवान ने तब दिखरावा माता ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मा। तब भगवान ने मैया को दिखलाया कि मैं वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं जिसको आप पुत्र रूप में पाना चाहती थी। सुंदर लीला किया। एक दिन भगवान अब धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, घुटनन चलने लगे। पैर के बल में बच्चे चलते हैं ना पहले, तो जब भगवान घुटनन चलने लगे तो एक दिन हमारे सरकार कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान की पद की रचना है, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय साकेत धामवासी राजेश्वरानंद जी रामायणी जी का पद है कि जननी के सारी के आंचल गहे रूठे राम, मैया मोहि चंद्र देहु बचन उचारे हैं। तो मैया कहती है, लाल भूतल पे चंद्र को उतारी बो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। तो पूर्वदेव संत भगवान कहते हैं कि भूतल पे चंद्र को उतारिबो का कठिन मैया, सोचे हूँ राजेश राम जननी तुम्हारे गृह, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। फिर तो भाव है भक्त का, भूतल पे चंद्र को उतारिबो का कठिन काम, हे मैया आपने तो रामचंद्र भूमि पर उतारे हैं। हे मैया आपके लिए उस चंद्रमा को जमीन पर लाना क्या कठिन, जब आपने तो स्वयं रामचंद्र को जमीन पर उतार लिया। और भगवान
रूठ गए और मैया से रूठ करके कह रहे हैं, हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो जय हूँ लोटी धरनी पर आबही जय हो लोटे धरन पर अबही तेरी गोद न आए हो रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो भगवान ने लीला क्यों किया? क्योंकि सूर्य वंश में अवतार लिया, दिन में लिया, 1 महीने की रात नहीं आई तो रात्रि चंद्रमा ने शिकायत किया, प्रभु हम कैसे दर्शन पाए? तो भगवान ने कहा ठीक है घबराओ नहीं। और भगवान कहते हैं, होई हम पोत राजा दशरथ कहूँ, होई हो पूत राजा दशरथ कहो होई हम होई पोत हो पूत होई हो पूत होई हो पोत होई हम पोत राजा दशरथ कहूँ, होई हो पूत राजा दशरथ और कहो तेरो सुत न कहीं हो मैया मैनो तेरो सुत न कहीं हो रे मैया मैनो चंद्र खिलौना नहीं हो भैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो रे मैया मैं भगवान कहते हैं, रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। और भगवान मैया उनको चांदी की थाल में जल भर करके सुंदर चंद्रमा की परछाई दिखा करके भगवान के साथ खेल करती है। दुनिया को बहकाने वाले भगवान आज मैया के प्रेम में बहक जाते हैं। भगवान थोड़े और बड़े हुए, भगवान थोड़े और बड़े हुए तो एक दिन की बात है, भगवान राम आंगन में खेल रहे हैं, इसीलिए इनको कहा गया दशरथ अजिर बिहारी। और एक दिन भगवान महल में खेलते हुए आंगन में खेल रहे हैं और हाथ में क्या ले रखा है? हाँ हाँ, पैर में पाजे, सर पे सुंदर मोर मुकुट, कमर में करधनी, हाथ में रत्न जड़ित कंगन, धूल धूसरित प्रभु परमात्मा हमारे आंगन में मक्खन
मिश्री और रोटी का लेप में लेप करके मैया ने गोल बनाकर हमारे सरकार को पकड़ा दिया है और सरकार अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव रूपी कैमरे में उस प्रभु परमात्मा का दिव्य दर्शन का चित्रण अंकित कर लीजिए। और दर्शन है क्या? तन के दुत श्याम सरोरुह लोचन कंजक मंजुल ताये हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरि अनंग के दूरी धरे। नीलवर्ण के हमारे ठाकुर जी अति सुंदर सोहत धूरी भरे, आंगन में धूल में खेल करके, बच्चे होते हैं ना कि ऊपर नीचे सब धूल डाल लेते हैं, धूल ऊपर पड़ी हुई है महाराज। अनंग कहते हैं कामदेव को, कामदेव की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। किस स्वरूप में? अति सुंदर सोहत धूल भरे। आज मैया धूल लग जाए, गंदा हो गया, इसको पहले धुलो। जब से बच्चे धूल में खेलना बंद कर दिए तब से बीमारियां ज्यादा आ गई। काजल लगना बंद हो गया, 5 वर्ष के बच्चे को मुटका शीशा वाला चश्मा लग गया। सरसों के तेल की मालिश बंद, जैतून, बादाम और पता नहीं क्या क्या चल गया है। आज तो बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं महाराज। जब से इतना महंगा महंगा लगने लगा तब से बच्चों को 10 साल में कमर की बीमारी हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई। प्रकृति से दूर जाने पर चित्र का स्वरूप तो बिगड़ना निश्चित है। और भगवान धूल से मुंह सना हुआ है, वो उसी मुख से भगवान खा रहे हैं। उसी मक्खन रोटी में धूल लपटी हुई है, हमारे ठाकुर जी उस धूल धूसरित रोटी को बड़े आनंद में खा रहे हैं। और जब हंस देते हैं तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, दम के दतिया दुत दामिन जो किल के कल बाल विनोद करें। जब हंस देते हैं प्रभु, मुस्कुरा देते हैं, तो जो आगे की 2-4 दांत ऊपर 2-4 नीचे है ना, वो दांतों की पंक्ति उस नीले शरीर में धूल से सने गंदगी भरे बादल जैसे चेहरे के बीच में, जब बादल में आकाश में बिजली चमक जाती है, उसी प्रकार मुस्कुराते हैं तो मैं ठाकुर जी के दांत चमक जाते हैं। दमके दतिया दुत दामिन, काली अंधेरी रात में बिजली सी कौंध जाती है। कब? किलके कलबाल विनोद करें। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, वही अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलक उठत धाय धाय
उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय केला के उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय धाय मात गोद लेत धाय मात गोद लेत दशरथ के रनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैदलिया ठुमक चलत सुंदरता कहूं सुंदर करिए। हमारे भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करिए महाराज। हाथ में मक्खन, भ्रमित हो जाता है जीव। जीव तो छोड़िए, स्वयं भगवान देवता भ्रमित हो जाते हैं। आज कामदेव भ्रमित हो गए, काग भुसुंडी जी भ्रमित हो गए। अगर भ्रमित ना होते तो उनको यह भ्रम ना होता कि यह ब्रह्म है जो धूल में धूसरित भोज पदार्थ को खा रहा है, पा रहा है, भ्रमण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, जो अपने मित्रों के साथ, बालकों के साथ धूल में धूसरित है। काग भुसुंडी जी ने भी 1 महीने भगवान के साथ रहकर अयोध्या में भगवान के उस सुंदर दिव्य दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। और लिखा गोस्वामी जी ने, वही काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग भगवान के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर लेकर चला जाता है महाराज। यह सुख सबको नहीं प्राप्त होता। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। बहुत कृपा जब होती है भगवान की, तभी भक्त इस तरफ अपने कदम बढ़ा पाता है। सोई जाने जय दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। और कोई जान नहीं सकता भगवान को। भगवान का सुंदर इतना दिव्य दर्शन है ठाकुर जी का हमारे, कि अगर वास्तव में आप भाव से उनका चिंतन केवल स्मरण कर लीजिए महाराज, तो प्रेम के आंसू तो अपने आप निकल जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। भगवान इसी प्रकार सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। आइए आज हम लोग भगवान के उसी दिव्य अनुपम छटा, उस सुंदर दृश्य का दर्शन अपने हृदय में अंकित करते हुए आज के दिन गोस्वामी जी के साथ वहीं पर इस अयोध्या नगरी में ही रह जाएंगे। और अयोध्या में हमारे सरकार, हमारे ठाकुर जी आज सुंदर दर्शन सभी लोग कर रहे हैं। एक दिन महाराज दशरथ अपने मित्रों के सहित भगवान खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? महल में, आंगन में खेल रहे हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि भोजन करन बोली जब राजा, भोजन करन बोली जब
जब राजा भोजन कराना बोली जब राजा भोजन करत बोली जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा नहीं आवत तजी बाल समाजा कौशल्या कौशल्या जब बोला न जाए ठुमके ठुमके प्रभु चलाई बराई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलाई बराई हो ठुमके ठुमके प्रभु चलहि पराई प्रभु चलहि पराई। और राजा दशरथ भोजन करने के लिए बुलाते हैं तो राम जी नहीं आते। मैया कौशल्या पकड़ने जाती हैं तो भगवान खेलते खेलते भाग जाते हैं। और सुंदर भक्त का भाव है राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया लग नहीं जाए राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गले नहीं जा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया लग नहीं जा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे कंकरिया कहीं नहीं जा क्योंकि हो नवराजीवा चरण अरुणा माधवरा जीवा चरण अरुणारे खेलन बिनु पानिहन पधारे खेलन बिना पानी न पधारे नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तोरी मले उपला नीरज नयन लाल तेरी लेत बलाय राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकरिया नहीं जा राघव भगवान खेल रहे हैं तो कभी आंगन में अशोक का वृक्ष है तो कहीं छाया कहीं धूप है। और कैसे मैया कह रही हैं रवि कर उदिता शीस नहीं छाही रवि कर उदित शीस नहीं छाही ओ बदन निरखी सरसिज सकु जाही बदन निरख सरसिज सकु जाही ओ बदन निरखी सरसिज सकु जाही बदन निरखी सरसिज सकु जाही क्योंकि सूरज किरण परे असरन शरण राम सूरज किरण परे असरन शरण कहूँ मुखड़ा नहीं कुमला सूरज किरण परे असरन शरण कहूँ मुखड़ा नहीं कुमला राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया लग नहीं जा
ऐसे बच्चों के साथ भगवान बाहर जाना चाहते हैं तो तीनों मैया एक स्वर में बोल पड़ी। तीनों मैया एक स्वर में बोल पड़ी, क्या? लालन यही आंगन मिली खेलो, लालन यही आंगन मिली खेलो, लालन यही आंगन कलबल बचन तो तरे बोलो, कलबल बचन। लालन यही आंगन में तो खेलो, कलबल बचन तो तरे बोलो। और भगवान की उस सुंदर छटा को देख करके सुंदर सुंदर सुवन, और भगवान की छटा को देख करके सुंदर सुवन देखी जे बरसे सुमन राम, सुंदर सुवन देव बरसे सुमन दाम, गिरिधर बलि बलि जा राघव ललन तेरे कोमल धरन कहीं कंकरिया गले नहीं जा, राघव ललन तेरे कोमल धरन कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जा, राघव ललन तेरे कोमल धरन कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जा, कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जा, कहीं कंकरिया गले नहीं जा, कहीं कंकरिया गढ़ नहीं जा, कंकरिया गढ़ गले नहीं जा। और खेलन को अब दूर नहीं जाओ, ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखाओ, चितवन चपल चाल मंजुल मचल, देखी सुषमा सरस सरसा। बोले बाल भगवान श्री राम की जय। इस प्रकार भगवान अपने सुंदर सुंदर बाल लीलाओं से अपने माताओं को, अपने पिता, गुरुजन, नगरवासी सबको आनंद का अनुभव कराते हैं। आज भगवान को यही आनंद लेते हैं, विश्राम देते हैं। कल हम सभी लोग कथा में भगवान के विवाह की तरफ अग्रसित होंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी लोग भाव से जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राजा राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले अयोध्यापुरी धाम की जय, बोले चारों भैयन की जय, तीनों मैयन की जय। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की। कथा में आनंद आ रहा है ना? जोर से हाथ उठाइए। ताली तो नहीं बजाया जाता है? ताली दूसरी जगह बजाया जाता है। बोलो अयोध्या धाम की, श्री महाकालेश्वर धाम की। ये किसका प्रांगण है? एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाइए जोरदार। देखो बहुत तेज बजाए, उनको खुद के लिए बजाना था ना। सुंदर सा, कोई बात नहीं। आपके अंदर भी राम है, आपके अंदर एक श्रोता है, आपके अंदर एक परिवार, एक सुंदर सा माहौल बनाने की क्षमता है, तो अपने लिए भी ताली बजाना चाहिए। और बहुत बड़ी बात है, किसी के कर्म को, कार्य को, सौंदर्य को, कृत्य को सबकी बड़ाई करनी चाहिए। कहते हैं जो बड़ाई नहीं करता किसी की, वो भी एक पाप है। हम लोग कभी कभी ईर्ष्या रखते हैं, कोई अच्छा है तो, बुरा है तो, या अच्छा कार्य करता है तो। ये गलत है, ये भी एक पाप है। हमको एक बड़ी बात बढ़िया अच्छी लगी थी कि महाराज जी ने कहा था रामचरितमानस सबके घर में है, बहुत कम लोगों के यहाँ खुलती होगी। अच्छा, ऐसे पुस्तक की क्या हो सकता? हमें पुस्तक नहीं,
ग्रंथ रखना है घर में। क्या रखना है? तो ग्रंथ खोलना पड़ता है। और अगर किताब रखे हैं तो उसमें धूल जमती रहेगी, किसी दिन कोई दूसरा कीड़ा उसको छेड़ता रहेगा। हमसे अच्छे तो वो कीड़ा है, कम से कम उस किताब तक पहुंच गया। कोशिश करिए, सबको समय है। अगर कोई कह दे कि हमको समय नहीं है, झूठ बोलता है वो, साफ साफ सिर्फ झूठ बोलता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में जिसके पास समय न हो। आपको सांस लेने का समय है? कभी कभी बोलते ना भैया सांस लेने का भी समय नहीं मिलता, तो जिंदा कैसे हो? आपके पास समय है, फिर भी ना पांडाल में आओ भाई, रोज वाले में दूर दूर कथा सुनने ना जाओ। 9 दिन कथा बगल में चलती, यहां तो आ जाओ। कथा चल के खुद आ जाई है अयोध्या धाम से कि भैया अब हमको यहीं सुन लो, यहां भी आने की फुर्सत नहीं है। कम से कम रामचरितमानस घर में 2 दोहा तो पढ़बे करिए, किसी भी तरह से पढ़िए। और नहीं तो एक लड़का होगा वो भी परेशान है, पता नहीं कब कब क्या हो जाए भैया, रूठ जाए, मनाते ही फिरते हैं। पहले 4-6 लड़के होते थे, 2-4 नाराज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक तो काम आएगा। अब एक ही है, बहुत परेशान है सब लोग। अपना 4 भाई हैं, चारों अलग अलग, लड़का अकेला है, वो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और ये भरोसा है कि 4 भाइयों में कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा हमारे साथ। भरोसा भाइयों पर है, लेकिन अपने बेटे पर बिल्कुल नहीं है। पता नहीं कब कर क्या कर बैठे। तो हम इसीलिए कहते हैं धर्म कार्य से जुड़ना मतलब कथा करना नहीं हुआ, धर्म कार्य से जुड़ना मतलब पूजा करना नहीं हुआ, धर्म कार्य से जुड़ना हवन करना नहीं हुआ। एक साथ बैठकर 4 दोहा 5 दोहा रामायण पढ़ लीजिए अपने घर में। ना कर पाइए, आपस की बात कर लीजिए। जितनी देवरानी जेठानी है, एक साथ बैठ करके बात कर ले, बहनी क्या हुआ शाम के समय। बढ़िया रामायण है ये। आप पूछिए ना अपने छोटे से बड़े से, किसको चिंता है? जितना भाग्य में तुम्हारे लिखा था वो तुम्हारा पति प्राप्त हुआ, उनको प्राप्त हुआ, सबको अपने अपने भाग्य का प्राप्त हुआ। किसी ने किसी का नहीं छीना। बैठकर बढ़िया सुंदर से चर्चा किया करिए। इसी कारण से हम लोग पीछे हैं। कोशिश करिए सब लोग एकजुट होने का। रामचरितमानस इसी का प्रमाण है। सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, अयोध्या पूरी की पूरी छिन्न भिन्न हुई परिवार को लेकर के, लेकिन कोई अलग नहीं हुआ। एक एक पात्र आप देख लीजिए पूरे रामचरितमानस में, सब के सब दर्द में रहे। महाराज जी बताएंगे 14 साल किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ, केवल राम जी का परिवार, कोई मरा भी नहीं उस 14 साल में। किसी के यहाँ कोई संतान तक नहीं हुई, ज्यों का त्यों बना रह गया। और खाली राम जी का परिवार देखा जाए, बाकी राज्य में तो होना चाहिए था, किसी के यहाँ कुछ नहीं हुआ कभी। तो ये एक शिक्षा देने वाली बात है, ग्रहण करने वाली बात है कि जब हमारे यहाँ निकट पूजा कथा पाठ आदि हो रहा हो, सब लोग धूम से चलिए। यहाँ किसी से कोई कुछ लिया भी नहीं जा रहा है स्पष्ट रूप से। जो 4 लोग खड़े हो जाते हैं, पंडित जी हम लोग करेंगे, बीड़ा उठा लेते हैं, भगवान उनसे करवा लेते हैं। हम लोग करते नहीं है, ये करवा लेते हैं। हमारे मंदिर में अभी टाइल्स लगनी थी, बड़े दिन से विलंब चल रहा था, कब लगे कब लगे कब लगे। ये जो 4-6 ठोर स्त्रियां आती हैं, कहीं कुछ नहीं होना ही होना है। जिसमें हमारी आंटी जी है माधुरी जी खड़ी हो गई, कहीं करने करना है। वो जितनी उनकी सहेली थी सबको खड़ा किया, पूरा बढ़िया से टाइल्स लग गई। देखिए बड़ी सुंदर सी मूर्ति पेंट हो गई। आप अंदर जाकर जरूर दर्शन करिएगा। ये सब खूब मेहनत करती है, किसी का सहारा नहीं लेती कि फलाने आएंगे तब करवाएंगे, नहीं, करना है वो हमें करना है। सब मिलाकर हमारे ख्याल से 50,000 लाखों रुपया खर्च कर दिया, 5,000 रुपया व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो ये लगन हमारी थी कि हमें करना है, वो हो गया। हमें कथा में आना है तो हम चले आएंगे, नहीं तो फिर सोचते रहेंगे। कोई ना कोई घर में आता रहेगा, कोई ना कोई करता रहेगा, सालों साल सदियों से चलता चला आ रहा है। तो ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, हम लोग आरती करेंगे। कल
कितनी तारीख है, याद है तारीख? 30 है ना? कितने दिन कथा बची है? अरे पूरे जन्मांतर तक कथा बची, कथा हमेशा होगी अपने यहाँ 3 दिन तक, और इस सत्र की कथा होगी आज को छोड़ करके, यानी 30, 31 और 1 तारीख को दोपहर में कथा होगी 12 बजे के आसपास से, क्योंकि उसी समय हवन होना है, उसके बाद भंडारा होना है, तो दोपहर से कथा होगी। कल 30 तारीख है। इस समय हम लोग जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का नाम है सीय मिलन महोत्सव। इस कार्यक्रम के दौरान राम सीता जी का जो विवाह अभी पिछले महीने संपन्न हुआ है, उसी का क्रम चल रहा है। तो हम लोग मांगलिक उत्सव मना रहे हैं राम जी का जन्म जब से स्थापना हुई, उसके बाद से सब कार्यक्रम थोड़ा सा सुंदर सा होने लगे, तो वो कार्यक्रम उसी के चलते ये कार्यक्रम होना है। पिछले किस तारीख को राम जी का वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, याद है किसी को? हैं? देखिए बहुत लोगों को याद ही नहीं है, पता नहीं कैसे राम जी को मानते हैं। सही कह रहे हैं, राम जी को तो मान लेते हैं, राम जी की नहीं मानते। तो उसी क्रम में ये है सीय मिलन महोत्सव। कल प्रातः 10:30 से 11 बजे के बीच भगवान की और रानी जी सीता जी की, राधा कह लो चाहे कृष्ण कह लो, हल्दी का कार्यक्रम मेहंदी का है। तो हवन के बाद यहीं पर अभी सजावट हो जाएगी पूरी बढ़िया से, स्टेज बन जाएगा उनका भी। हम लोग अपना करते हैं, उनका क्यों ना किया जाए कि नहीं बढ़िया से। ये देखिए हाथ तब भी नहीं उठ रहा है। सब लोग आएंगे, हरी साड़ी में आना है। अपने यहाँ लोग थीम बनाते हैं, ये लोग ऐसा ऐसा होना है, वही थीम चलेगी यहाँ भी। कोई कटौती नहीं, भगवान के लिए भी वही कटौती नहीं होगी, कोई कटौती नहीं, सब वैसे होगा। ये सब जो बैठे हैं ना, ये सब व्यवस्था कर चुके अपने अपने लिए। और एक बात मैं निवेदन करूंगा, यहाँ भगवान मान के कोई ना आइए। भगवान कुछ नहीं देने वाले, बहुत मेहनत करवाते हैं। आपने सुना होगा ना, हजारों साल तक ऋषियों ने तपस्या की, तब जाके उनके दर्शन हुए, कुछ को दर्शन नहीं हुए। पहुंच गए भगवान के वहां, तो हम उनसे रिश्ता जोड़ लें। द्रौपदी ने, हे द्वारिकानाथ फलाने दबा के बुलाते नहीं आए, और जैसे कहीं तुम तो मेरे भाई हो, सेकंड नहीं लगा उनको तारने में। तो इनसे रिश्ता बना के आएंगे। राम जी का रिश्ता क्या बनाएंगे आप लोग? कोई पद दिया आपने, सोचा है? हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, भद्राचार्य जी सीता जी को क्या कहते हैं? वो बहू मानते हैं। भद्राचार्य जी सीता जी को बहू मानते हैं, और वही राधिका रानी को भाभी बोलते हैं। राधिका रानी को भाभी बोलते हैं। कोई रिश्ता कायम कर लीजिए, ये बहुत अच्छे से आपके साथ में रहेंगे। तो वही रिश्ता मान करके यहाँ आना है। यहाँ रिश्तेदार बन के आइए। रिश्तेदार नाराज भी हो जाते हैं, फूफा बड़ी जल्दी नाराज होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, नाराजगी नहीं होगी। देखो पहले से उनका पगड़ी बंधने लगी। और ये लोग जनक, दशरथ आदि कोई रूप लेकर के आप लोग आइए। माताएं कोई भी रूप सीता जी से जोड़ लीजिएगा, राधिका रानी से अपना कोई भी रिश्ता जोड़ लीजिएगा, सखी ही मान लीजिएगा। फिर बढ़िया तैयार होकर के आइएगा। और बड़ा सुंदर से परसों की 31 तारीख को व्यवस्थाएं है कि 6 बजे तक कथा संपन्न हो जाएगी। 6 बजे के बाद में हम लोग बारात की तैयारी करेंगे। पूर्ण रूप से बग्घी के साथ, नाच गाने के साथ आप लोग बारात आएंगे। यहाँ पूर्ण रूप से विवाह मनाया जाएगा, उसका भी स्टेज बनाया जाएगा। और बढ़िया विधिवत विवाह होगा, जैसे फेरे होते हैं सारे संपन्न कराए जाएंगे। तो आप लोग बढ़िया से उस दिन का थीम लाल का है। सब लोग लाल ड्रेस पहन के आएंगे, स्त्री पुरुष सब। भगवान का काम है तो लाल पीला ही चलता है। पीला कलश यात्रा में पहन चुके हैं, तो अब बचा लाल है।
तो लाल पहन के आना, और सबको विधिवत तैयार होकर आना। अब हम नहीं कह रहे भैया ब्यूटी पार्लर जाइए, लेकिन आप लोग स्वयं भगवान की बनाए हुए साक्षात मूर्ति हैं, सुंदर हैं, देवियां हैं, तो आप स्वयं तैयार होकर आएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से आइए हम लोग आरती में शामिल हो। कल मेहंदी का कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच शुरू होगा। टाइमिंग फिक्स है, जैसे यहाँ आते हो कथा में 3 की 5 वो नहीं होगा, 2 घंटे में कार्यक्रम में हो जाएगा, 1 घंटे में है। भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम रहेगा, ढोल मजीरा सब रखा रहेगा, साउंड रहेगा, डांस करेंगे, जो कुछ कर सकते हैं अपने घर में किया जाता है, सारी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है, सब लोग करेंगे। ठीक है, तो कल बढ़िया से तैयार होकर के सब लोग आएंगे और अभी खड़े हो जाएं सब लोग आरती के लिए। लेकिन सब लोग हवन करने के लिए नहीं आते, आते तो हैं बहुत सारे लोग अभी समय आ रहे हैं, लेकिन सब लोग हवन के लिए नहीं आते हैं। तो हवन करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए भी आइए। रुद्राभिषेक यजमान बनकर किया जाता है, तो सब लोग आकर के रुद्राभिषेक में भी शामिल हो और यज्ञ में भी। अभी हमारे जो महिला समिति है उनका कार्य बाकी है, ये सब इकट्ठा होकर एक दिन करेंगे पूरा। 3 दिन बचा है, 3 दिन में से एक दिन सभी लोग इकट्ठा होकर करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए आप लोगों ने ताली नहीं बजाई, इतना मेहनत से कार्य किया, बजाइए ताली, बहुत सुंदर कार्य करवाया इन लोगों ने। आइए यजमान हमारे ऊपर यहाँ मंच के ऊपर आ जाएं और आरती में प्रवेश करें। और एक निवेदन है आप लोगों से, माताएं, आप लोग और आप लोग ये बिल्कुल कैमरे का जो क्षेत्र है इसको थोड़ा सा दूरी बना करके इधर से करेंगे तो आप लोगों का बढ़िया चेहरा टीवी उसमें आएगा कैमरे में, और आप लोग इधर से करेंगे तो अच्छा व्यवस्थित रहेंगे, तो सब लोग बराबर दिखेंगे। नहीं तो किसी की खोपड़ी दिखती है, किसी का कान दिखता है, और इनको बेचारे को डर लगता है कि हमारा कैमरा गिर जाएगा। तो दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग इस भगवान के सुंदर विवाह उत्सव का आनंद लेंगे हम सभी लोग। आइए बड़े भाव से, प्रेम से। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो यजायतः श्रोतादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। आरती रघुबर लाला की सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की सवरिया नयन विशाला की। कमल कर धनुष बाण सोहे निरख छवि कोटि काम हारे। सलोने नयन रत्नारे अलक की बलन पलक की लन। पेट पद हलन लटक सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की। संग सिया शोभा की खारी विराजे जगत जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की धारी भरत से भी लखन रणधीर। प्रजा की भी शत्रुघ्न रूप रसाला की। सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की सवरिया नयन विशाला की। सदा तुम दीनन हितकारी, सदा तुम दीनन हितकारी। अधम के वक सबरी तारी, अधम के वक सबरी तारी। गिद्ध की कर्म गति न्यारी, गिद्ध की कर्म गति न्यारी। सुरन की इश कौशलाधीश रक्ष जगदीश। शंभु हृदय सुख पाला की सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की। चरण चापत अंजनी गए लाल, चरण चापत अंजनी गए लाल। प्रेम रस बाटत दीन दयाल, प्रेम रस दीन दयाल। बरस रही पुष्पों की जयमाल, बरस रही पुष्पों की जयमाल। भक्त भय हरण सदा सुख कर हरि ले शरण। जानकी नाथ कृपाला की सवरिया नयन विशाला की।
आरती रघुबर लाला की कंवरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की कंवरिया नैन विशाला की कंवरिया नैन विशाला की कंवरिया नैन विशाला ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव रागे रारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे पंचानन गरुड़ासन पंचानन गरुड़ासन वृषवाहन काजे ओम हर 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 महादेव कोई भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे भुज दस भुज अति शोभे अति दो रूप निरखता मेरे बाबा जी का भूप त्रिभुवन धन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्ष माला वन माला बाबा रुंड माला रानी बाबा बुंड माला रानी चंदन मृग मद लेपन केसर मृग मद शोभित काले शशिकारी ओम हर 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 महादेव श्वेता पर पीतांबर बाबा बाधा पर अंगे भोले बाधा पर अंगे अंगन काज कदम बाधित ओ साधिक संगे ओम हर 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 महादेव सुख मंगल चाक त्रिशूल धरता भोले त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता दुख करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावत अविवेका भोल ध्यावत अविवेका विष्णु जड़वाचर के माथे ओंकारेश्वर माथे यहाँ तीनों एका ओ हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उत भोग लगावत मेरो बाबा जी को दर्शन पावत महिमा अति न्यारी ओम हर 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 महादेव गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा शिव रहते मतवाला शिव पीते भग प्याला शिव बैल चढ़न वाला शिव गारवती को प्यारा जटा पे गंगा विराजे डम 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 डमरू बाजे आचन व्रगशाला ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरे ममाता जगता त्वमेव बन्धुः जगता त्वमेव वेद्या जगता त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे
हरे हरे हरे बोले सियापति रामचंद्र भगवान की बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की बोले उमापति महादेव की बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय।